प्रभु जी हाईली क्वालिफाइड हैं। प्रभु जी बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी जगह से करी है और अपना पूरा जीवन समर्पित करके अब गुरु महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य, प्रभु जी आज आए हैं। प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मैं अपने आप को हर रूप से अयोग्य महसूस कर रहा हूँ कि श्रीपाद रामानुजाचार्य एक इतने विशेष आचार्य हैं और उनका इतना महत्वपूर्ण योगदान और इतना विशेष योगदान है और उनका जीवन चरित्र इतना दिव्य है कि उसको 50 मिनट या 1 घंटे में कैसे उसके ऊपर चर्चा की जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। तो आप सबसे आशीष की कामना करता हूँ कि उनके जो मुख्य योगदान है उनके बारे में आपसे चर्चा करूँ। हाँ, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। बड़ी प्रसन्नता है आपके बीच में आके, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे एक वर्ष श्रवण आता है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शन्वतांते। रुक्मिणी देवी की ये स्तुति है भगवान के, उनको जो प्रेम का पत्र लिखती हैं उसमें जो ये वर्ष है बहुत विशेष है। तो आज श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का क्योंकि आविर्भाव है तो अपने पूर्वाचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक भजन प्रार्थना से वैष्णव विज्ञप्ति उससे प्रस्तुति करूंगा और फिर उनके जीवन से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिना के हो ना यार निकटे गेले पापे दूरे जाया। ए मन दयाला प्रभु के बाको था पाए मन गंगार पराश होइले पाश्चाते पावन। दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। दर्शन हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे
नाहि परित्राण तुम तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम तुम गोविंद कहे नाम रा वैष्णव परा गोविंद का प्रति जन्म कोरी आशा चरणे रधुली प्रति जन्म कोरी आशा चरण धूली प्रति जन्म नरोत्तम करो दया अपनार बोले नर नरोत्तम करो दया अपनार बोले नर जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सुधि ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी ऑल glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव महोत्सव। आप में से कितने लोग हैदराबाद गए? कोई गए हैदराबाद? तो हैदराबाद में है अभी श्रीपाद रामानुजाचार्य का सबसे बड़ा, यहाँ दिखा सकते हैं आप, जो मूर्ति है उसका स्थापना हुआ। हाँ, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। यूएस में क्या स्थापित हुआ है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी क्या है उसकी व्याख्या वास्तव में श्रीपाद रामानुजाचार्य ने दी है। जो 6 ट्रूथ्स हैं, जो 6 सत्य हैं, जिन्हें स्वयं भगवान वरदराज जी ने श्रीपाद रामानुजाचार्य को बताया है, उसमें से एक बताया कि लिबर्टी क्या है, मुक्ति क्या है, उसकी व्याख्या उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इक्वालिटी, समता, पंडिता समदर्शिना। तो बहुत विशेष चरित्र है, बहुत विस्तार से चरित्र है, और इनका जीवन भी बहुत लंबी अवधि तक रहा। आज के दृष्टांत से 100 वर्ष से अधिक इनकी इस धराधाम पे लीला थी। और श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। जैसे हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है? श्री मध्वाचार्य। श्री मध्वाचार्य। तो पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर उनके जीवन चरित्र से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीपद रामानुजाचार्य जी का भी एक प्रणाम मंत्र है। हमने श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र कहा, आप सुनेंगे या बोलेंगे? मुझे बड़ा प्रेरित किया विशेष रूप से शांत गोपीनाथ प्रभु ने आज क्लास के आने के लिए। मैं कल एग्री नहीं हो रहा था लेकिन प्रभु ने बताया कि आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का अपीयरेंस है तो सब चेंज करा दिया। यो नित्यम अच्युत पदाम्बुजो युग्म रुक्म व्योमतास्तडितारणी तृणमेने अस्माद् गुरु भागवतस्य दयैक सिंधु रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। एक बार और सब लोग हाँ साथ में बोलिए। यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्योमतस्तदारिणे तृणयमेने अस्मद्गुरु भागवतस्य दैनिक सिंधु रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो बहुत ही विशेष है। यो अच्युत, यो नित्यम अच्युत। अच्युत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, जो नित्यम भगवान अच्युत के पादाम्बुज, जो भगवान के पदों का, भगवान के चरणों का नित्य आश्रय प्राप्त किए हुए हैं। और उन चरणों को क्या समझते हैं? युग्म रुक्म, कि इस संसार की सारी संपत्ति, स्वर्ण संपत्ति जो भी है वो क्या है? वो भगवान के चरण है। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं। हाँ, भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन के 25वें अध्याय में लिखते हैं कि ये बात केवल भगवान के लिए नहीं लागू होती, ये बात भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भी लागू होती है। हाँ, तो प्रभुपाद जी उसमें नेक्टर ऑफ डिवोशन में चैप्टर 25 में ये लिखते हैं, ये बात वास्तव में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सत्यभामा जी को ये बता रहे हैं बोले कि मेरे भक्तों को भी साधारण मत समझना तो यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म, तो भगवान के जो चरण कमल हैं वो ही उनकी संपत्ति है। हाँ, उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं? व्योमतस तद तारिण तृणाय मेने। उसके अलावा संसार में जो भी कुछ है, हाँ, जिससे लोग मोहित होते हैं। किससे मोहित होते हैं लोग? ये धन यौवन, हाँ, पुत्र परिजन और धनम जन्म सुंदरी से। तो वो उसके लिए क्या करते हैं? वो तद तारिणे तृणय मेने, कि उनके लिए वो क्या है?
त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्। जो हमारे षड गोस्वामी उन्होंने क्या किया, इस सारे संसार के जो वैभव और ऐश्वर्य हैं उनको त्याग दिया। किस लिए? भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है उसको प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रकार से इस आदर्श को स्थापित कौन कर रहे हैं? पूर्व में श्रीपाद रामानुजाचार्य है। और अस्माद गुरु भागवतस्य दैनेक सिंधु। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या है? वो गुरु भी हैं और भगवत भक्त भी हैं, दोनों में श्रेष्ठ हैं। अस्माद गुरु भागवतस्य और दैनेक सिंधु। उनके पास एक सिंधु है और वो सिंधु किसका है? दया का, कृपा का। उनके अवतरण का, उनका अवतरण दिवस है। हाँ? तो अवतरण होने का कारण क्या है? दया। जे आनी लो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। तो उस करुणा के सागर हैं, उस प्रेम की दया के वो सागर हैं। ऐसे श्रीपाद रामानुज चरणों शरणम प्रपते। ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, अपने को अर्पित करते हैं। बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक संसार है, इसकी उपमा किससे किया जाता है? हम रोज सवेरे गाते हैं संसार दावानल। और एक और भी है, ये संसार दावानल भी है और भव सागर भी है। गुणार्णवस्य, आर्णव क्या है? सागर है। तो अगर कोई सागर में डूबता है तो इस संसार में क्या होता है? सारे के सारे डूबने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि सबको मृत्यु प्राप्त होगी। सब अपने को क्या समझ रहे हैं? शरीर। हाँ, ये ऐसा बोलते हैं, श्री प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हित्वा आत्मपरतम ग्रह अंधकूपम। ये जगत संसार क्या है? अंधकूप की तरह है। तो अंधे कुएं में अगर कोई गिर गया है तो उसको बचने का क्या उपाय है? अगर वो कुएं में रहेगा तो बच सकता है? मर जाएगा। तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और कुएं से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? कुएं से बाहर निकालने क्या चाहिए? रस्सी। तो इस भौतिक संसार को एक अंधे कुएं से तुलना की गई है शास्त्रों में। अगर आप पढ़ेंगे तो शास्त्र जो श्लोक नंबर बता देना, आप रेफरेंस से पंडित हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं कि कहां से रेफरेंस है। तो 4 रस्सियां हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने खाली अंधा कुआं बना दिया। अंधा कुआं बना है लेकिन उसमें 4 रस्सियां भी डाली हैं। और ये 4 रस्सियां हैं 4 संप्रदायों की। इन 4 संप्रदायों के द्वारा जो हमें शिक्षा मिलती है और दीक्षा मिलती है, इसके द्वारा जीव क्या कर सकता है? इस अंधे कुएं से निकल करके और उस भगवान परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये 4 संप्रदाय कौन है आप जानते हैं? एक संप्रदाय तो जिसमें इस्कॉन भी आता है, तो इसके बारे में पद्म पुराण में विवरण है। उसमें बोलते हैं श्री ब्रह्मा रुद्र सनका वैष्णव क्षिति पावन। तो ये 4 संप्रदाय कहां से आ रहे हैं? पहला है श्री। श्री कौन है? लक्ष्मी देवी। दूसरे हैं ब्रह्मा जी। तीसरे हैं रुद्र यानी कि शिव जी। और चौथे हैं सनका यानी कि 4 सनत कुमार। वैष्णवा, ये 4 मोनाफाइड वैष्णव संप्रदाय हैं। और इनके आचार्य कौन है? इसका भी वर्णन पद्म पुराण में है। देखिए, पहले से ही सब स्पष्ट है। हाँ, जो महापुरुष हैं उनके आने का भी जो प्रयोजन है उसके बारे में शास्त्रों में बिल्कुल उदित है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा किसी को भी आप अवतार मत मान लेना। अवतार मानने के लिए क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। और प्रमाण कहाँ होना चाहिए? शास्त्रों में। तो देखिए, श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो वर्णन है वो पद्म पुराण में है। रामानुजम श्री स्वीचक्रे। तो श्री जी यानी लक्ष्मी देवी ने किसको स्वीकार किया? रामानुजम श्री स्वीचक्रे। और माधवाचार्यम चतुर्मुखा। माधवाचार्य को किसने स्वीकार किया? ब्रह्मा जी ने। और चतुर्मुखा यानी कि जो ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया माधवाचार्य को। और श्री विष्णु स्वामी रुद्रो निम्बादत्य चतुष्णः। और श्री विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के आचार्य बने। और श्री निम्बार्का आदित्य, वो 4 कुमारों के। तो इस प्रकार से ये पूरा वर्णन है। और श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो स्वरूप है उसके बारे में गर्ग संहिता में वर्णन आता है। ये 10वां स्कंद है, 61वां अध्याय। और जो
श्लोक संख्या है, एक इतना सटीक, इतना स्पष्ट दिया हुआ है गर्ग संहिता में, रामानुजस्तु शेष अंगः। पहले तो नाम से ही समझ लीजिए वो कौन है, रामानुजा। राम के क्या है, वो अनुज है, यानी कि जो अनंत शेष है, अनंत शेष का ही जो अब प्राकट्य हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, रामानुजाचार्य के। और इसके बारे में काफी व्याख्या श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो अनंत शेष हैं उनका एक ही कार्य है। अनंत शेष का क्या कार्य है, अनंत शेष क्या करते हैं, उनके कितने मुख हैं, हाँ 1000 से अधिक है 1000 से तो अधिक ही है, अनंत है। और 1000 मुखों से वो क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और कौन से भगवान का, भगवान विष्णु का। तो उसी गुणगान को करने के लिए अनंत शेष किस रूप में अवतरित होते हैं, रामानुज के रूप में। तो ये बहुत ही विशेष आचार्य हैं और ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने जो अद्वैतवाद है, जो अद्वैतवाद का जो एक बहुत बड़ा एक सांप है जिसने इस पूरे जगत के सारे जीवों को निगल लिया है, उसमें से उन्होंने हम सबकी रक्षा की है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का मेंशन, आपने प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी हैं, सबने भगवत गीता तो जरूर पढ़ी होगी। तो अगर आप प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी रामानुजाचार्य का रेफरेंस देते हैं, कोट करते हैं और रामानुजाचार्य की अथॉरिटी पे एक बहुत ही विशेष सिद्धांत सिद्ध करते हैं। किसको याद है, हाँ जी? नहीं, आपने जो शब्द कहा वो बहुत सही है। दूसरा शब्द क्या कहा आपने, सनातन। तो प्रभुपाद जी अपने भूमिका में सिद्ध करते हैं कि जीव क्या है, शाश्वत है, सनातन है। और ये सनातन की अथॉरिटी, सनातन की जो डेफिनेशन है, और वो प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि जीव शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, और जीव और भगवान का सनातन संबंध है, और भगवान का सनातन धाम है। और जीव जब भगवान के साथ अपने इस सनातन धर्म को क्या कर लेता है, पुनर्जागृत कर लेता है, तो वो सनातन धाम जा सकता है। इसकी अथॉरिटी कहां से आई, श्रीपाद रामानुजाचार्य से। तो इस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य का कई जगह अथॉरिटी देते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि सनातन का मतलब क्या है, कि जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये सारा, ये जो शास्त्र है, ये सारा सिद्धांत कहां से आ रहा है, ये श्रील रामानुजाचार्य के भाष्य से। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने पहला वैष्णव सिद्धांत दिया वेदांत सूत्र पे। उनका जो भाष्य है, श्री भाष्य, उसमें उन्होंने इन सबको पूरी तरीके से प्रमाणित किया। उसी के आधार पे हमारे आचार्यों ने इतने ग्रंथ दिए। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना विशेष बात है, इसका प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव ऐसे समय में होता है जबकि पूरे भारत में, हाँ, जैसे मैंने बताया, किसका प्रभाव था, अद्वैतवाद का। द्वैत और अद्वैत समझते हैं, पहले थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ? हमारा शरीर और आत्मा एक है या अलग है पहले तो ये बताइए। हाँ, कोई बोल नहीं रहा है जो बोल नहीं रहा इसका मतलब वो मान रहा है कि शरीर और आत्मा एक है। ये है अद्वैतवाद अभी भी अद्वैतवाद का समापन नहीं हुआ है तो क्योंकि हम शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि जीव अपने को और ईश्वर को भी एक ही मानता है यह सिद्ध होता है। तो ये गलत है। क्या एक है क्या? अगर अज्ञान में है तो इसका यह मतलब है क्या कि दोनों एक हैं? नहीं। तो इस अज्ञान को दूर करने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बहुत प्रयास किया। तो आप देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो संन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले क्या कार्य किया, वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए और उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि वहां पे सब क्या बैठे हुए थे, सब अद्वैतवादी थे। तो बड़ा सुंदर कविराज गोस्वामी लिखते हैं, हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु की यात्रा शुरू होती है, देखता हूं वो श्लोक मैंने लिखा तो था, अगर दिख जाए तो, नाना मताग्रहग्रस्तान दक्षिणात्य जनाद्वीपान कृपाण्य विमुच्येतान गौराश्चक्रे वैष्णवान। ये
मदलीला 9:1 पहला। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे गए तो वहां पे क्या था, नाना मता ग्रह ग्रस्थान। ग्रह को समझते हैं, ग्रह पानी का जो जीव है, ग्रह क्रोकोडाइल। अगर आप क्रोकोडाइल के मुख में आपका पैर चल जाए तो बचने की कितनी संभावना है, नहीं संभावना है ना। तो उसी प्रकार से ये जो मायावाद का जाल है, इसने एक ग्रह के तरीके से जकड़ रखा है। किसको? दक्षिणात्य जनाद्वीपान, कि जितने दक्षिण भारत के जीव हैं उन सबको उस ग्रह ने जकड़ रखा है। और कृपा ऋणिना विमुच्येतान, और उन सबका विमोचन करने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए गौरा चक्रे सा वैष्णवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह यात्रा की। तो यह स्थिति तो कब थी? जब रामानुजाचार्य अप्रकट हो गए। और रामानुजाचार्य के प्रकट होने से पूर्व क्या स्थिति रही होगी, ये आप कल्पना करिए कि कितना ज्यादा वहां पे जो अद्वैतवाद है उसका प्रभाव था। तो ऐसी परिस्थिति में लगभग 1017, आज से लगभग 1007 साल पूर्व, अभी 2000 कितना हो गया, 24 हो गया ना, तो 1007 वर्ष पूर्व श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव होता है। और इनके जो माता पिता हैं वो दोनों ही बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, वैष्णव हैं, और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। लेकिन इनके जो पिता हैं उनका नाम है श्री केशव आचार्य, श्री केशव आचार्य, और बड़े ही दक्ष और प्रगाढ़ ब्राह्मण हैं। उनको सभी प्रकार के यज्ञ करने में बहुत दक्षता थी, इसलिए उनका नाम एक और था सर्वक्रतु। क्रतु का मतलब है यज्ञ करना, और सर्वक्रतु में सभी प्रकार के यज्ञ करने में वो बहुत निपुण थे। और जो इनकी भार्या थी उनका नाम था कांतिमती। तो जो कांतिमती देवी हैं वो उनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम है श्री शैलापूर्ण। तो देखिए कई पूर्ण आएंगे तो पहला नाम दे रहा हूं, शैलापूर्ण, याद रखिएगा। हाँ, तो श्री शैलापूर्ण श्रीपाद यमुनाचार्य के शिष्य है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, दाई गौर सुंदर की जय। तो शैलापूर्ण श्रीपाद यमुनाचार्य के शिष्य हैं और सन्यासी हैं। उनकी 2 सिस्टर्स हैं, क्या बहनें हैं। जो बड़ी है उसका नाम है कांतिमती, उसका विवाह हुआ केशवाचार्य के साथ। और जो उससे कनिष्ठ थी उसका नाम था दीप्तिमती, उसका भी विवाह होता है। और विवाह के कई वर्ष बाद भी केशवाचार्य और जो कांतिमती हैं उनको कोई संतान नहीं होती है। तो वो जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान का नाम है श्री पेरम्बदूर। सुना है ना आप लोगों ने? हाँ, श्री पेरम्बदूर इज फेमस फॉर रॉन्ग रीजन। ओरिजिनल रीजन इज अपीयरेंस ऑफ श्रीपाद रामानुजाचार्य, या उसको संस्कृत में बोलते थे भूतानपुरी या भूधानपुरी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्णन है। तो बहुत व्याकुल और व्यतीत रहते थे, क्योंकि विवाह करने का प्रयोजन क्या है? विवाह करने का प्रयोजन यह है कि अच्छी संतान हो, नहीं तो विवाह करने का कारण क्या है? खैर अभी तो सब डिस्टॉर्ट हो गया, इसलिए लोग विवाह ही नहीं करते। तो बच्चे भी ना हो इसलिए लिव इन एंड लिव आउट। पशु की तरीके से है, बल्कि पशु भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तो एनीवे, तो ये केशवाचार्य ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि जो श्री पेरम्बदूर है वहां से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर समुद्र के तट पे एक बहुत ही प्रसिद्ध विग्रह है, श्री राधा पार्थसारथी। श्री राधा पार्थसारथी सब जगह है। श्री राधा पार्थसारथी का विग्रह है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना हम श्री राधा पार्थसारथी का दर्शन करने चलें, उनकी उपासना करें और उनसे ये मनोकामना करें। तो ये मनोभिष्ट लेकर के जो केशवाचार्य हैं और कांतिमती ये जाती हैं श्री राधा पार्थसारथी के प्रांगण में। वो स्थान अब चेन्नई है, वो जो स्थान है वो अब चेन्नई है। और वहाँ राधा पार्थसारथी से प्रार्थना करते हैं और राधा पार्थसारथी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देखिए पहले के समय में जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई वाहन नहीं था। पैदल ये लोग तपस्या करते हुए जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, उपवास रखते हुए जाते हैं। 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर एक दिन में तो पहुंचेंगे नहीं पहुंच सकते ना, तो कई दिन लगे होंगे। और इतनी उपासना करते हुए गए, तो जैसे ही केशवाचार्य ने ये प्रार्थना की कि
हमारी आपसे निवेदन है कि आप हमें एक अपने जैसा पुत्र दीजिए। तो भगवान ने कहा अपने जैसा पुत्र कहाँ हो सकता है, तो मैं ही पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तो इस प्रकार से उन्हें ये संकेत मिल गया और इस बालक ने जन्म लिया। और जब बालक ने जन्म लिया तो उनके जो मामा थे, क्या नाम था, कौन से पूर्ण, शैलपूर्ण, वो आते हैं और जब बालक का मुख देखते हैं तो बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि इतना ओजस था, इतना तेज था और महापुरुष के सारे संकेत उससे मिल रहे थे। उन्हें लगा कि ये वास्तव में कौन है, ये तो लक्ष्मण है। उनके मुख से निकला कि ये कौन है, ये लक्ष्मण का आवेश है, इसलिए उन्होंने नाम दिया इसका रामानुजा। और जो दूसरी बहन थी उसको भी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हाँ, उसका नाम क्या था, दीप्तिमती, और उनके पुत्र का नाम रखा उन्होंने गोविंद। तो बचपन से ही, क्योंकि उनके पिता जो केशवाचार्य हैं वो दक्ष ब्राह्मण थे, उन्हें अच्छी सुसंस्कृत सभ्यता मिली और बहुत तेज थे, श्रुतिधर थे। जब उन्हें जो भी अध्ययन के लिए दिया जाता है, एक बार पढ़ लेते या सुन लेते तो हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाता था। और जब लगभग ये 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह किया इनके पिता ने बड़े ही उल्लास और उमंग के साथ श्री पेरम्बदूर में। और इनकी पत्नी का नाम हुआ रक्षमबाल। रक्षमबाल वो भी एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से थे, बहुत सुंदर थी। लेकिन आप देखिए सारे आचार्यों के जीवन में, हाँ, दो चीज आपको कॉमन मिलेगी। उनके जीवन में भीषण त्रासदियां और अंतिम समय तक घोर संघर्ष, और संघर्ष में इतने षड्यंत्र, उनको मारने का इतना प्रयास किया गया। ऐसा मत समझिए कि हमारे आचार्यों को कोई डिफिकल्टी सामना नहीं करना, इतना संघर्ष, इतना अवरोध, इतना उनके प्रति प्रतिकार, इतना द्वेष और मारने की भावना। तो पहला जो घटना हुई कि इनके पिता विवाह के बाद उनका मतलब देह का त्याग हो गया, वो वैकुंठ को चले गए। और जब वो वैकुंठ को चले गए तो पूरे घर में क्या हो गया, जो शोक का वातावरण था वो समाप्त हो गया। तो उस स्थान पे जहां ये रहते थे श्री पेरम्बदूर में, वहां पे एक और बहुत विशेष घटना होती थी कि एक वैष्णव थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण। श्री कांचीपूर्ण, इनका स्थान था श्री पेरम्बदूर, और कांचीपूर्ण रहते थे जो स्थान था उसका नाम था पूनावले। पूनावले से वो रोज जाते थे कांचीपुरम। आप लोग जानते हैं कितने लोग गए कांचीपुरम, कोई गया, आप लोग गए कांचीपुरम? तो कांचीपुरम में बहुत ही विशेष विग्रह है और उन विग्रह का नाम है भगवान वरदराज। वर का मतलब क्या है, आशीर्वाद, और द का मतलब है देने वाले, और राज का मतलब, राजा का मतलब कौन है, किंग, मतलब जो वरों में, वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, उनका नाम है भगवान वरदराज। तो ये जो कांचीपूर्ण थे, ये रोज पूनावले से कांचीपुरम जाते थे भगवान वरदराज की सेवा करने के लिए। लगभग वो भी 30 किलोमीटर था, और जो रामानुज का जो आवास था वो बीच में था, तो उस गांव से होते हुए जाते थे, रोज पैदल जाते थे, आते थे। तो रामानुज उनको अक्सर देखते थे और उनको देख के बहुत प्रभावित होते थे। और वो रोज किस लिए जाते थे, अपने गांव से सेवा करने के लिए। उनको एक सेवा मिली हुई थी भगवान वरदराज की कि वो भगवान को चामर ढुलाते थे, लेकिन उनका चामर बहुत विशेष था, साधारण हमारी तरह चामर नहीं था, जो भी चामर ढुल रहा है देखे लेकिन वो ऐसा चामर नहीं था। वो क्या करते थे कि उनके चामर, मतलब पंखा था वो, उस पंखे को पानी में डुबाते थे, और पानी में से डुबाने के बाद उसके बाद उसको भगवान को दिखाते थे। तो क्या होता था, जो हवा जाती थी ना उसमें ठंडक आती थी। तो भगवान वरदराज बहुत प्रसन्न होते थे, और भगवान वरदराज उनकी सेवा, अब देखिए उनकी सेवा करने की भावना, रोज 40 किलोमीटर जाना, सेवा करना और 40 किलोमीटर लौटना, इसे कहते हैं समर्पण। और उनके समर्पण से भगवान वरदराज इतने प्रसन्न थे कि भगवान वरदराज उनसे मतलब कन्वर्सेशन करते थे, उनसे वार्ता करते थे, भवदीय वार्ता भगवान के साथ उनका वार्तालाप होता था। अगर किसी को कुछ भगवान से पूछना है तो वो क्या करते थे, वो कांचीपूर्ण को अपना एक पत्र लिख के देते थे, और कांचीपूर्ण भगवान वरदराज के सामने प्रस्तुत करते थे। तो भगवान वरदराज की इच्छा होती थी तो उत्तर देते थे। तो वो क्या थे,
हाँ, वो कोऑर्डिनेटर थे। लेकिन वो ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, वो शूद्र परिवार से थे। तो जब इस घर में इतना शोक हो गया और बड़ी इच्छा थी रामानुज की कि कैसे उन्हें कांचीपुरम का संग प्राप्त हो, और उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि भगवान वरदराज का दर्शन प्राप्त हो। तो जब पिताजी का अंत हो गया, देहवास हो गया, तो उन्होंने निर्णय किया कि वो श्री पेरम्बदूर छोड़ेंगे और कहाँ पे पुनर्स्थापित होंगे, कांचीपुरम में। तो पहले वो अकेले आते हैं, हाँ, जैसे किसी को जॉब मिलती है ना, तो वो पहले अकेले जाता है। हमारा एक डिवोटी है, हाँ, उसको जब जहाँ कहीं जॉब मिलती है तो पहले वो जाता है, घर वर देखता है, फिर 1 महीने बाद अपनी फैमिली को बुला लेता है। सब ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। तो उनकी पत्नी और माताश्री को भी उन्होंने बुला लिया और वरदराज का दर्शन पाने लगे और जो कांचीपुरम है उनका संग प्राप्त करने लगे। तो एक दिन उन्होंने कांचीपुरम को कहा कि आप रात में यहीं रुक जाइए, क्योंकि आपको रोज तो आना ही होता है, अगले दिन आप फिर आएंगे भगवान वरदराज का। हाँ, देखो उस समय में 40 किलोमीटर दूर जाते थे बिना व्हीकल के। अभी मुझे बोला अमोघ लीला प्रभु ने कि आप यहाँ के भक्ति साथी बने, मैं सोच रहा था रोज जाना आना कितना टाइम चला जाएगा, आधा दिन तो इसी में बीत जाएगा। 40 किलोमीटर होगा भी नहीं शायद, और आएंगे कैसे, ड्राइवर और गाड़ी के साथ, तो भी सोच रहे हैं। लेकिन वो सेवा है, समर्पण है। आप भी आते हैं तो रुक जाते हैं ना, सोचते हैं डेली अप डाउन कौन करेगा। लेकिन जो कांचीपुरम है वो सहमत नहीं हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं क्या हूं, मैं एक निम्न जाति का शूद्र हूं और आप एक उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, तो ये संयोग नहीं होगा। तो रामानुजाचार्य एक तरीके से रोने लगे, बोले मेरा ब्राह्मण होने का कोई भी लाभ नहीं है। ऐसे ब्राह्मण होने का क्या लाभ जब मैं किसी वैष्णवों की सेवा ना कर सकूं। तो ये पहला लेसन है, हाँ, रामानुजाचार्य जी के जीवन से, कि उन्होंने कभी भी जाति के ऊपर जरा भी, हाँ, विशेष ध्यान नहीं दिया। जबकि वो स्वयं ब्राह्मण कुल से थे, उनकी पत्नी भी बहुत उच्च ब्राह्मण कुल से थी, और उस समय जो ये जाति का जो चलन है वो बहुत ज्यादा गहरा था। लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के नॉय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। तो वो अपने मन में अपना पहला गुरु किसको बनाया, उन्होंने कांचीपुरम को बनाया। तो उनके प्रेम को देख के खैर कांचीपुरम रुके और उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण किए, और उनकी बड़ी इच्छा रहती थी किसी प्रकार से उन्हें कांचीपुरम का अवशेष मिल जाए, क्योंकि हाँ, भक्त पद जूली, भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल। तो ये सारे सिद्धांत कहां से आ रहे हैं, हाँ, सब रामानुजाचार्य से आ रहे हैं। उस सिद्धांत को उन्होंने जीवांत किया अपने चरित्र से। तो जब वो कांचीपुरम में सेटल हो गए, तो उस समय जितने भी विद्वान ब्राह्मण थे वो सब क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और विशेष रूप से किसका अध्ययन करते थे, शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदांत का। तो कांची जो है वो विद्या का स्थान था। पूर्व के समय में 2 विद्या के विशेष स्थान थे, जानते हैं आप, उत्तर में काशी और दक्षिण में कांची। तो वहां पे जो वेदांत के आचार्य थे उनका नाम था श्री यादव प्रकाश। श्री इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वो बाद में बहुत बड़े वैष्णव बन गए। तो यादव प्रकाश का जो पाठशाला थी उसमें रामानुज जाने लगे, और रामानुज बहुत ही विशेष, वो साधारण तो थे नहीं, जो भी यादव प्रकाश शिक्षा देते हैं रामानुज उसे तुरंत ही कंठस्थ कर लेते, और रामानुजाचार्य उनकी सेवा भी करते। तो एक दिन कक्षा के बाद एक शिष्य आता है और उनसे पूछते हैं, एक छंदोग्य उपनिषद पे एक श्लोक है, उसके बारे में पूछते हैं कि कपि आसम पुंडरीक एवं अक्षिणो। त्रुटिपूर्ण तरीके से पूछते हैं, पूर्ण तरीके से पूछते नहीं है। लेकिन यादव प्रकाश, क्योंकि उस समय केवल एक ही वाद था, उसमें कोई विवाद नहीं था, वो था अद्वैतवाद या मायावाद। तो उन्होंने जो व्याख्या की, देखिए पुंडरीकाक्षम क्या है, पुंडरीकाक्षम किसको बोलते हैं, किसका नाम है पुंडरीकाक्षम, हाँ, भगवान विष्णु का। हाँ, उनकी जो नयन है, अक्ष का क्या मतलब है, आंखें, वो किसके समान है, कमल के समान है, पुंडरीक के समान। तो पूछते हैं कि ये इस वर्ष का क्या मतलब है, इसकी थोड़ी व्याख्या कीजिए। और
कपियासम की जो व्याख्या है वो यादव प्रकाश इस प्रकार से करते हैं कि वो बोलते हैं कि जो लालिमा है, हाँ, जो लालिमा है किसकी? बंदर के। हाँ, जो भगवान के नेत्रों की लालिमा है उसको वो किससे कंपेयर करते हैं? बंदर के पीछे के भाग से। और रामानुजाचार्य वहीं खड़े हुए थे, उनके पैर दबा रहे थे, उनके नेत्रों से आंसू आने लगा, गरम आंसू। हाँ, जब आदमी को दुख होता है तो आंसू क्या होते हैं? आंसू दो प्रकार से निकलते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं। जब बहुत दुख होता है, बहुत संताप होता है तो आंसू क्या होते हैं? गर्म होते हैं, हॉट टीयर्स। और जब बहुत खुशी में भी आंसू आते हैं तो वो क्या होते हैं? कोल्ड टीयर्स। तो आप चेक कर सकते हैं कौन से टीयर्स है। तो इतने हॉट टीयर्स जब उनके चरण पे पड़े तो अचानक उठ गए यादव प्रकाश और पूछा कि रामानुज, किस बात से तुम्हें इतनी पीड़ा हुई कि तुम्हें इतना संताप हुआ कि तुम्हारे जो आंसू है वो मेरे शरीर पे स्पर्श हुए? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपने जो व्याख्या की है वो व्याख्या सही नहीं है। इतना सुना किसने? यादव प्रकाश ने, जो कि उस समय सन्यासियों को पढ़ाते थे। उसी प्रकार से है चैतन्य महाप्रभु की लीला में सर्वभौम भट्टाचार्य। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने व्याख्या सही नहीं की है तो तुम ही व्याख्या कर दो। इतना अभिमान। तो बहुत विनम्र थे रामानुजा। उन्होंने कहा कि अगर आप आदेश देते हैं गुरु, आपकी आज्ञा है, तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। और उन्होंने पूरा श्लोक उदित किया कि तस्य यथा कपियासम पुंडरीको एवं अक्षिणी। तस्य का मतलब है उनकी, किनकी? भगवान श्री विष्णु की। हाँ। और कपियासम का मतलब क्या है? कपि का मतलब क्या है? कि कपि का मतलब है कम जलम पीबती, जो जल को पी लेता है। जल को कौन पी लेता है? सूर्य। सूर्य का जैसे ही उदय होता है तो वो जल को पी लेता है। और दूसरा उन्होंने बताया कि कपियासम का मतलब क्या है? कि जो सूर्य के निकलने से खिल जाता है। सूर्य के निकलने से क्या खिलता है? कमल। और कहां पे है वो? जल में है। तो बताया कि इस छंदोग्नि उपनिषद का ये जो वर्ष है, एफोरिज्म, सूत्र है, इसका सही जो व्याख्या है कि भगवान श्री नारायण के जो पद्मनयन है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो कमल खिल जाता है। तो उसकी जो लालिमा है वो भगवान श्री नारायण के आंखों से मिलती है, इसलिए उन्हें पद्मलोचन या पद्मनयन कहा जाता है। ये सुना तो यादव प्रकाश और उनके सारे शिष्य क्या हो गए? स्तब्ध हो गए। तो बहुत डर गए यादव प्रकाश। उन्हें लगा, वो पहली बार उन्हें लगा कि ऐसा शिष्य है, शिष्य के रूप में ये कौन है? शिष्य तो है नहीं है, यह शिष्य के रूप में विशेष रूप से कोई विशेष आत्मा है। और उन्हें लगा कि उनका जो साम्राज्य है वो अब समाप्त होगा। तो ऐसा कई बार रिफ्यूटेशन हुआ, ऐसा कई बार हुआ। एक बार वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे ऐसे ही और शास्त्रों का, जो कि गलत था। तो वहां पे भी उन्हें टोका तो वो बहुत, उन्होंने बोला कि सर्वम खलौ इदम ब्रह्मन, सर्वम खलौ इदम ब्रह्मन, कि सब एक है और जीव और परमात्मा सब एक है। और वो एक क्या है? एकाकार क्या है? ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है। आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। लेकिन श्रील रामानुजाचार्य ने कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, कि जो भगवान है वो ना सिर्फ केवल ब्रह्म है, ब्रह्म का उनसे प्राकट्य है, बल्कि जो संपूर्ण सत्य है और ज्ञान है और वो अनंत है। वो कौन है? भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु। तो इस प्रकार कई प्रकार से उनके ही जो गलत व्याख्या थी उसको उन्होंने सही किया। तो बहुत द्वेष करने लगे यादव प्रकाश। उनको लगने लगा कि उनका जो स्कूल है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा थे ना यूएसए में, जब प्रभुपाद जी गए न्यूयॉर्क में, तो राममूर्ति मिश्रा प्रभुपाद जी को बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको डर यही लगता था कि अगर प्रभुपाद जी बोलेंगे तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा को छोड़ के प्रभुपाद के स्टूडेंट्स बन जाएंगे। तो
उन्होंने सोचा कि इसको तो मारना पड़ेगा, इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। और फिर एक और घटना होती है, जो कांचीपुरम के राजा थे, उनकी एक पुत्री थी, हाँ, राजकुमारी। उस राजकुमारी को एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था। तो यादव प्रकाश क्योंकि सबसे विद्वान पंडित थे, उन्हें बुलाया गया, हाँ, कि ये तंत्र विद्या में भी बहुत निपुण है, कि उस ब्रह्म राक्षस से उस राजकुमारी को मुक्ति दिलाएंगे। तो ये पहुंचे उस राजकुमारी के पास, और राजकुमारी उस आवेश में थी जब ब्रह्म राक्षस ने उनके ऊपर प्रभाव छोड़ रखा था। तो इन्होंने अपने मंत्र बोलने शुरू किए, अपनी जो भी विद्या थी उसका प्रयोग करना शुरू किया। कुछ असर नहीं हुआ, और वो ब्रह्म राक्षस जोर से प्रकट हुआ और हंसने लगा और बोला, अरे मूर्ख, अरे पाखंडी, अरे पापी, हाँ, तेरा मेरे पे कोई असर नहीं होगा। अगर तू यहां रहा तो मैं तुझे मार दूंगा। पूर्व में तू छिपकली था, बताया, लेकिन कुछ अवशेष तुझे मिले, भगवान के अवशेष कुछ भक्तों ने दिए, जिससे तू इस ब्राह्मण के रूप में आ गया है। लेकिन अभी भी तू अपराध करना और द्वेष करना छोड़ नहीं रहा वैष्णव के प्रति। तो बोले, तेरा जो शिष्य है रामानुज, उसको भेज, क्योंकि उसके चरणों का जो जल है वो मेरे ऊपर छिड़के जाएगा तो मेरी मुक्ति निश्चित है। तो जब राजा के सामने ये घोषणा हुई, राजकुमारी के मुख से ये शब्द निकले, तो इनकार कौन कर सकता है। तो यादव प्रकाश विवश हो गए। किसको बुलाया गया? रामानुजा को। और रामानुजाचार्य ने बड़े ही विनती की, निवेदन की और आज्ञा मांगी अपने गुरु से, और उनके चरणों का जो जल है जैसे ही राजकुमारी के ऊपर छिड़का तो वो राक्षस वहां से निकला। बोला, मैं कब से वेट कर रहा था कि आपका जो चरण रज है या जो चरण जल है वो निकले तो मेरा निस्तार हो। तो रामानुज ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने राजकुमारी को छोड़ दिया है। तो बोलते हैं कि जो यहाँ पे पेड़ है सबसे ऊपर की, उसकी शाखा में तोड़ दूंगा जाते समय। और ऐसा ही हुआ। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य की पूरी ख्याति फैल गई सारे में। तो बहुत द्वेष करने लगे यादव प्रकाश, और उन्होंने षड्यंत्र किया कि कैसे उनको समाप्त किया जाए, मार दिया जाए। बोले कि अगर ये जीवित रहा तो निश्चित रूप से जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है उसे ये समाप्त कर देगा। बोले एक को तो समाप्त होना ही है, या तो रामानुजा को समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने योजना की, शॉर्ट में बताता हूँ, उन्हें मारने की योजना की और उन्हें ले गए। बोले कि सारे स्टूडेंट्स को हम कहाँ ले जा रहे हैं? यात्रा पे। तो यात्रा जाते थे, थोड़ा सा सावधान रहना। ऑफिशियल यात्रा पे कहाँ जाएंगे? कांचीपुरम से इलाहाबाद और बनारस गंगा स्नान करने। तो खैर, तो गोविंद भी इनके सहपाठी थे, जो दीप्तिमती के पुत्र थे, और रामानुजा दोनों यादव प्रकाश के यहाँ पढ़ते थे। और किसी तरीके से जब उन्हें मारने का प्लान कर रहे थे तो पहुंच गए कहाँ तक? प्रयाग के पास तक पहुंच गए। और उन्होंने ये सोचा कि गंगा में क्या करेंगे, इन्हें डुबो देंगे और इनकी लाश भी पता नहीं चलेगी, और हम बोल देंगे कि स्नान करते समय डूब गए। लेकिन गोविंद ने सुन लिया और गोविंद ने इन्हें बता दिया। तो ये प्रयाग के पास से रात में निकल गए, भागे वहां से, और भागते रहे, निरंतर भागते भागते जंगलों में प्रवेश करते हैं, और रात हो गई। जब रात हो गई तो क्या देखते हैं कि बिल्कुल सुनसान जंगल, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, दौड़ रहे हैं लगातार, तो थकान से गिर गए। और जब थोड़ी देर में उनका चेतना आया तो क्या देखते हैं कि सामने से एक युवती और युवक आ रहे हैं, लेकिन सामान्य नहीं है, हाँ, वो जंगली भेष में है, शिकारी के रूप में। तो उन्हें देख के पहले तो ये डरे, लेकिन जब वो समीप आ गए तो वो जो शिकारी की पत्नी थी वो उससे पूछती है कि हे तुम ब्राह्मण, तुम क्या ये अपना स्थान भटक गए हो, अपना राह भटक गए हो? तो रात वो उसी शिकारी के साथ रहते हैं, और रात में शिकारी की पत्नी को प्यास लगती है, लेकिन शिकारी कहता है कि अभी कहीं नहीं जाना, क्योंकि चारों तरफ जंगल में क्या है? जानवर हैं, वो मार देंगे। सवेरे मैं आपके प्यास की तृप्ति की व्यवस्था करूंगा। तो रामानुजाचार्य जैसे ही सवेरे उठते हैं तो उनको संरक्षण किससे मिला? उस शिकारी और शिकारी की पत्नी से। तो रात भर उन्होंने उनका आश्रय लिया और वो सुरक्षित रहे। और सवेरे समीप में ही एक कुआं था, वहां से जाके पहली बार जल ला के दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई माताश्री। उन्होंने दोबारा मंगाया, तिबारा मंगाया, 3 बार जल ला के दिया। चौथी बार जब जल लेके आए तो देखा शिकारी और उसकी पत्नी दोनों वहां से अप्रकट हो चुके हैं। तो ये विस्मित हो गए, सोचने लगे कि अब मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ जाना है इनको? कांचीपुरम।
तो एक राहगीर से पूछते हैं कि यहाँ पे पास में, सबसे पास में स्थान कौन सा है? तो बोलता है ये कांचीपुरम है। उनको कहाँ पहुंचा दिया? कांचीपुरम। कहाँ से? प्रयाग से, एक ही रात में। तो कांचीपुरम पहुंचते हैं तो अपनी माता से और अपनी पत्नी से बतलाते हैं वृतांत और कहते हैं किसी को बताना नहीं, और विशेष रूप से कांचीपूर्णा से बोलते हैं। तो कांचीपूर्णा कुछ विचार करके बोलते हैं कि रामानुज जो पति और पत्नी के रूप में शिकारी आए थे वो और कोई नहीं, लक्ष्मी और नारायण थे, और उन्होंने स्वयं आके तुम्हारी सुरक्षा की। तो इस प्रकार से ये वापस आ गए। तो उस समय श्रीरंगम कांचीपुरम में थे, और जो श्री वैष्णवों का जो हेडक्वार्टर है, जो स्थान है, वो है श्रीरंगम। श्रीरंगम आप में से कितने लोग गए हैं? हाँ, वहाँ भगवान रंगनाथ का बहुत ही विशेष मंदिर, अभी भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिरों में से एक मंदिर है। हाँ, उसका जो एरिया है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मंदिर है, और उसका जो विग्रह भी है वो मेरे ख्याल से अभी भी सबसे बड़ा विग्रह है, वन ऑफ द बिगेस्ट विग्रह है, जो सेवत पूजित विग्रह है। हाँ, पूरा, अच्छा वो शालिग्राम है। हाँ, तो वहां पे श्रीपाद यमुनाचार्य उस समय के वर्तमान आचार्य थे, लेकिन बहुत वृद्ध हो गए थे। तो एक दिन यमुनाचार्य श्री वरदराज स्वामी का दर्शन करने के लिए कांचीपुरम आते, और उन्होंने रामानुजा के बारे में सुन रखा था। वो वरदराज जी का जब दर्शन करने के लिए गए अंदर, तो उन्होंने क्या देखा कि, और फिर कुछ समय के बाद घटना क्या होती है कि यादव प्रकाश वापस आ जाते हैं। यादव प्रकाश वापस आ जाते हैं, और जब देखते हैं कि रामानुज तो पहले से ही उपस्थित हैं, बोलते हैं अरे मेरे बालक, हाँ मेरे पुत्र, तुमको ढूंढने के लिए मैंने कितना प्रयास किया। लेकिन रामानुजाचार्य कोई प्रतिकार नहीं करते। देखिए, एक शब्द नहीं बोलते। ये दूसरी शिक्षा, हाँ, कि अपने गुरु, क्या बोलते हैं अर्जुन? गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तम भैक्षम अपि हलोके हत्वार्थ कामास गुरु ही एवा भुंजान भोगान रुधिर प्रदिग्धा। बोलते हैं कि गुरु ने हत्वा ही महानुभावन, जो गुरु का दर्जा रखते हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, उनकी मैं हत्या करूं, या मैं उनसे पलट के वार करूं, या उनका मैं प्रतिकार भी करूं, ये संभव नहीं है। और ऐसा ही हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में होते हैं। और यादव प्रकाश ने यह भी कहा कि तुम वापिस आके अपने यहाँ अध्ययन शुरू कर सकते हो। और रामानुज क्या किए? अगले दिन पहुंच गए। कोई जाएगा? हाँ, पता भी चल जाएगा कि वो कुछ हमारा कुछ प्रकार से नुकसान करने वाले हैं, तो कोई देखने नहीं जाएगा। और रामानुज वहां पहुंच गए। तो एक दिन रामानुज अपने गुरु के पास से आ रहे थे, तो गुरु उनके कंधे पे हाथ रख के जा रहे थे, और श्रीपाद यमुनाचार्य जा रहे थे भगवान वरदराज का दर्शन करने के लिए। तो यमुनाचार्य के शिष्यों ने बताया कि वो जो बालक जा रहा है, वो ओजस्वी बालक, वो ही रामानुजा है। क्योंकि इनकी जो व्याख्या थी, वो व्याख्या सब जगह प्रसिद्ध हो गई। उसके ऊपर लेख भी लिखा उन्होंने, वो प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गए। तो जब देखा यमुनाचार्य ने कि ये रामानुज किसके मतलब चंगुल में है, एक मायावादी, हाँ, यादव प्रकाश के, तो उन्होंने मिलना उचित नहीं समझा। लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, भगवान वरदराज से बहुत विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा, लक्ष्मी आक्षः पुंडरीकाक्षः कृपा रामानुजा तव निधाय स्वमते नाथा प्रतिष्ठम कर्तुम अर्हसि। तो देखिए, यमुनाचार्य जी ने स्वयं प्रार्थना की वरदराज से कि आप रामानुज को क्या करें, कृपा करके उसे इस असंग से मुक्त करें, निधाय स्वमते नाथ, उसको उसका उस संग से दूर करें, और उसको अपनी सेवा में प्रतिष्ठम कर्तुम अर्हसि, अपनी सेवा में नियोजित करें। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की और चले गए वापस, मिले नहीं। उनको पता भी नहीं चला रामानुजाचार्य को कि यमुनाचार्य यहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन यमुनाचार्य ने उनको देख लिया, उनकी कृपा दृष्टि आ गई और उनके लिए प्रार्थना भी कर दी। हाँ, ऐसे ही हम देखते हैं हमारे आचार्य के जीवन में, श्री श्रीनिवास आचार्य जब श्री रामचंद्र कविराज विवाह करके जा रहे थे, तो विवाह करके जा रहे थे तो किस में बैठे हुए थे? वो पालकी में बैठे हुए थे। और पालकी में बैठे हुए जा रहे थे, और
श्रीनिवास आचार्य भागवतम पे चर्चा कर रहे थे, तो उनके सामने से, उनके आश्रम के सामने से उनकी पालकी गई और उन्होंने पर्दा खोला और श्रीनिवास आचार्य का उनका एक दर्शन हो गया। और दर्शन होते ही श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि ये वैष्णव होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। और उसका असर हुआ। क्या असर हुआ? वो घर जाके वापस आ गए। तो जब रामानुजाचार्य के लिए प्रार्थना की श्रीपाद यमुनाचार्य ने, तो क्या हुआ? उसका असर हुआ। और पहली बार एक सेवा प्रदान मिली, एक सेवा दी गई रामानुजाचार्य को। उन्होंने इनसे कांचीपुरम से कहा कि आप मुझे कोई सेवा दीजिए, सेवा नियोजित कीजिए। तो कांचीपुरम बहुत ही विशेष भक्त थे, बहुत विशेष थे, तभी तो वरदराज उनके साथ वार्ता करते थे। तो उन्होंने उन्हें वही सेवा दी। देखिए क्या सेवा दी? जल भरने की सेवा। बोले लक्ष्मी नारायण ने तो पहले ही आपसे सेवा ले ली है। कौन सी सेवा? जल देने की। तो जिस कुएं से आपने जल दिया, हाँ, लक्ष्मी देवी को, उसी कुएं से आप जल लेके रोज भगवान वरदराज के लिए आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, जल सेवा। सब जगह देखें, वो श्रीवास आंगन में भी है, रामानुजाचार्य के जीवन में भी है, हाँ, जल सेवा। तो वो जल लेके आते थे और भगवान की सेवा करते थे। तो कुछ समय बाद श्रीपाद जो यमुनाचार्य हैं, वो कांचीपुरम में थे और वो हमेशा किसके बारे में स्मरण कर रहे थे? रामानुजा का, कि कैसे रामानुजा को श्रीरंगम में बुलाया जाए, किस प्रकार से उन्हें यहाँ भेजा जाए। तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा। एक शिष्य का नाम था महापूर्ण, कि आप जाओ और रामानुज को मेरे पास ले आओ। तो रामानुजाचार्य जानते थे यमुनाचार्य कौन है, बहुत अच्छी तरह जानते थे। और यमुनाचार्य की एक स्तोत्र रत्न प्रस्तुति है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखे। जितने भी श्री संप्रदाय के पूर्व के आचार्य हैं, वो बहुत ही विशेष गीत लिखते हैं। उसको बोलते हैं दिव्य प्रबंधम। और गीत के माध्यम से पूरा शास्त्र, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर और भी वैष्णव आचार्य हैं, तो वो दिव्य प्रबंधम गीत थे। उसमें एक गीत है जिसका नाम है स्तोत्र रत्न। तो जब महापूर्ण आए, कहा कांची, और जानते थे सेवा क्या है? जल लाने की सेवा है। तो वो अपने गुरु भाई के पास आए। उनके गुरु भाई कौन है? कांचीपूर्ण। वो और कांचीपूर्ण के पास रुके और पहले उन्होंने सारा मतलब जानकारी ले ली। ऐसे ही करना चाहिए, पहले होमवर्क करना चाहिए। और वो उस समय पहुंचे जब वो जल निकाल रहे थे, रामानुजाचार्य जल निकाल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? वो स्तोत्र रत्न से कुछ जो गीत है वो गाने लगे और बड़े ही मधुर कंठ में गा रहे थे। और जब ये गीत जैसे ही उनके कर्ण से हृदय में पहुंचे, रामानुज के पानी निकाल रहे थे, वो स्तब्ध हो गए। बोले इतना सुंदर भगवान की स्तुति किसने की? ऐसे व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूं। और वास्तव में यमुनाचार्य भी उनसे मिलना चाह रहे थे। तो जो महापूर्ण हैं, उन्होंने ये बताया कि वास्तव में मैं यमुनाचार्य का शिष्य हूं और ये रचना यमुनाचार्य जी ने की है। और यमुनाचार्य चाहते हैं कि आप आएं और उनसे मिलें। तो ये सुनते ही रामानुजा बहुत प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे बस थोड़ा समय दीजिए कि मैं अपनी जो सेवा है वरदराज को वो पूर्ण करके आता हूं और मैं आपके साथ चलूंगा। तो जैसे ही वो मंदिर में गए, उन्होंने अपनी सेवा कर दी और सेवा करके आ गए और उनके साथ चलने को तैयार हो गए। तो पूछा महापूर्ण ने कि अरे आप अपने परिवार वालों से बस पूछने नहीं जाएंगे या उनसे अनुमति नहीं लेंगे? तो बहुत विशेष, ये तीसरी शिक्षा है श्रीपाद रामानुजाचार्य की। वो बोलते हैं ओबीडियंस टू ऑर्डर ऑफ गुरु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनी कंसिडरेशन इन द हाउस होल्ड लाइफ इज सेकेंडरी। सो लेट अस डिपार्ट एट वंस। और उनके साथ, महापूर्ण के साथ वो चले कहां से? कांची से श्रीरंगम के लिए। डिस्टेंस है, कांचीपुरम से श्रीरंगम का थोड़ा डिस्टेंस है, उतना पास नहीं है। लेकिन जब वो श्रीरंगम में पहुंचे, तो श्रीरंगम में जब वो पहुंचे तो देखे कि जिस स्थान में वो जा रहे थे उस शहर में बहुत सारे लोग एकत्रित हैं और जो वहां का वातावरण है वो बड़ा ही शोकाकुल है। तो रामानुज पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों सब लोग इतने एकत्रित हैं? तो बताया गया कि जो यमुनाचार्य हैं, श्रीपाद यमुनाचार्य,
वो वैकुंठ विराज गए। तो ये सुनते ही क्या हुआ कि रामानुजाचार्य अचेत होकर गिर गए। ऐसा ही हम देखते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में भी। नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी से भाग के जाते हैं कहाँ? वृंदावन। और जब वो मथुरा पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों क्या हो चुके हैं? अप्रकट हो चुके हैं। तो जो ब्राह्मण था, जब उन्होंने ये सूचना दी तो उसी समय अचेत होकर गिर गए। अचेत हो गए, ये भी अचेत हो गए, और जो महापूर्ण है वो भी अश्रुओं की धारा से व्याकुल हो गए। तो खैर महापूर्ण ने अपने को संभाला और फिर इन्हें भी चेतना में लाए, और ये जाते हैं जहाँ पे कि दिव्य शरीर श्रीपाद रामानुजाचार्य का था। तो बहुत द्रवित थे, बहुत दुखी थे। हाँ, कि ये दूसरा देखिए कितना बड़ा आघात। पहले पिता का आघात लगा, अब जिनको गुरु स्वीकार किया, गुरु से पहले मिलन होने से पूर्व ही गुरु क्या हो गए? हाँ, भगवान के धाम को चले गए। तो मिलन हुआ ही नहीं, एक बार भी मिलन नहीं हुआ। देखिए, दिस इज कॉल्ड सर्विस इन सेपरेशन। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस इज सर्विस इन सेपरेशन। दैट इज द मूड ऑफ द गोपीज। इसलिए महाप्रभु ने कहा गोपी भरतो पद कमल और दास दासानुदास। गोपियों का भाव क्या है? हाँ, विरहा, विप्रलंब भाव। लेकिन जब रामानुजाचार्य समीप पहुंचे श्रीपाद यमुनाचार्य के उस दिव्य अलौकिक शरीर के, तो वो नोटिस करते हैं कि उनकी 3 उंगलियां बंद थी। उनकी 3 उंगलियां बंद थी। तो उन्होंने महापूर्ण से पूछा कि हे महानुभाव, क्या यमुनाचार्य जी के जीवन भर 3 उंगलियां बंद थी क्या? बोले नहीं। बोले मैं तो देख सकता हूं, देखिए 3 उंगलियां बंद है। तो यमुनाचार्य को 3 इच्छाएं थी, उनकी 3 कार्य थे जो कि पूरे नहीं हुए, और वो चाहते थे कि वो कार्य कौन पूरा करे? रामानुजाचार्य। इसलिए उनको बुलवा रहे थे। लेकिन रामानुजाचार्य अपने गुरु से पहली बार मिले, और कैसी अवस्था में मिले देखिए। किसी भी शिष्य का गुरु के साथ पहला मिलन ऐसा नहीं होगा, ना कभी हो। तो रामानुजाचार्य ध्यान लगाते हैं और बोलते हैं, उसी समय बोलते हैं कि मैं ये घोषणा करता हूं। उन्होंने पहली घोषणा की कि अहम विष्णु मते स्थित्वा जना अज्ञान मोहितम कृत्वा रक्षामि सर्वदा। कि जितना पूरे इस जगत में जो ये भ्रम फैला हुआ है, जो ये माया का जाल फैला हुआ है, किसका? कि लोग जानते नहीं कि भगवान विष्णु क्या है? परम है। उसको मैं नष्ट कर दूंगा और भगवान विष्णु जो परम सत्य है उसको स्थापित करूंगा। तो उन्होंने ऐसा प्रण लिया पहला। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो श्रीपाद रामानुजाचार्य की पहली उंगली खुल गई, और सारे जितने वहां पे उपस्थित उनके शिष्य थे, बहुत शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे। कितने सारे सन्यासी शिष्यों का नाम बताया मैंने आपको? शैला पूर्णा, कांची पूर्णा, महापूर्णा, आगे भी आएंगे गोष्ठी पूर्णा, सारे पूर्णा थे। लेकिन पूर्णता कहां से हुई? श्रीपाद रामानुजाचार्य के आने से। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि मैं ये स्थापित करूंगा कि कोई सत्य, भगवान ने कहा ना, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। बोले मैं उसको प्रूव करूंगा, एस्टैब्लिश करूंगा कि जो परम तत्व है, जो परतरम है, वो भगवान विष्णु है। इसके लिए मैं क्या दूंगा? भाष्य दूंगा, वैष्णव भाष्य दूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये दूसरी घोषणा दी कि वो वेदांत सूत्र के ऊपर अपना वैष्णव भाष्य देंगे, और ये सिद्ध करेंगे कि जो परम विष्णु भगवान है वो कौन है? भगवान श्री विष्णु है। और तीसरा उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का गुणगान किसने किया है? हाँ, विष्णु पुराण में है। और विष्णु पुराण को प्रस्तुत किसने किया है? पराशर मुनि ने, जो कि व्यासदेव के पिता हैं। तो उन्होंने कहा कि व्यासदेव के पिता श्री पराशर मुनि की जो ग्लोरीज हैं, जो ख्याति है, उसको परपेचुएट करने के लिए मैं एक वैष्णव का नाम उन पर लिखूंगा। तो तीसरी उंगली भी खुल गई। तो इस प्रकार से उन्होंने यमुनाचार्य की जो 3 इच्छाएं थी उसको पूरा करने का संकल्प लिया, उद्घोष किया। पूरा नहीं हुआ, उद्घोष किया। और इस प्रकार से
और वो वापस आ गए, रंगनाथ जी का दर्शन नहीं किया। वर्णन आता है, सर साक्षी प्रभु ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो रंगनाथ जी का दर्शन करने नहीं गए। अभी मोदी जी के लिए भी कहा ना, दर्शन करने नहीं गए जब तक, क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ। जब तक कार्य पूरा नहीं होगा, सब हमारे आचार्यों से ही ले रहे हैं, कहीं किसी कुछ नया नहीं है, किसी के पास कुछ नया नहीं है। श्रीपाद रामानुजाचार्य गए नहीं दर्शन करने श्री रंगनाथ जी का, क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, उनके गुरु का मिशन जिसको दिया। और जब वो वापस आ गए तो उन्होंने शिष्य स्वीकार करने शुरू किए और प्रचार करना शुरू किया। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या, उनके जो सबसे पहले शिष्य हुए वो थे एक कुरेश, सुना है आपने, बहुत ही विशेष शिष्य है। वो साधारण नहीं थे, वो कांचीपुरम के निकट ही बहुत बड़े जमींदार थे और ब्राह्मण परिवार से थे। और वो और उनकी पत्नी इतनी विशेष थी कि दिन भर उनके यहाँ किवाड़ खुले रहते थे, जो भी आए, जिसको भी जो चाहिए, धन चाहिए, सामग्री चाहिए, वो देते थे और कभी उनका किवाड़ बंद नहीं होता था। तो वो बहुत प्रभावित हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य से। तो पहले शिष्य बने कुरेश, दूसरे शिष्य बने उनके दशरथी। और जब वो सिद्धांत बताते थे किसका, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत का जो सिद्धांत है, उसके बीच में ये भी आता है कि एक बार बहुत दुखी थे, जब अपने गुरु से नहीं मिल पाए रामानुजाचार्य, तो वो कांचीपुरम से 6 प्रश्नों के बारे में बोलते हैं कि आप भगवान वरदराज से मुझे ये, वो खुद ही शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, कि इन 6 प्रश्नों का उत्तर मुझे आप भगवान वरदराज से पूछ के बताइए। तो भगवान वरदराज एक ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत होते हैं और उन्हें 6 जो सत्य है उसका प्रकाशन करते हैं। वो पहला सत्य क्या है कि भगवान विष्णु जो है वो परम सत्य है, वो परम ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो है, लेकिन परम ब्राह्मण कौन है, भगवान विष्णु है। और वो ही इस पूरे जड़ जगत के और आध्यात्मिक जगत के मूल कारण है, सर्व कारण कारणम। और उनसे ही सारा कुछ निकलता है, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, उन्हीं से सब कुछ उद्घोष है। और दूसरा सबसे विशेष बात था कि ये सेपरेट एग्जिस्टेंस, किसका, जीव का और भगवान का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रेवलेशन, ये देखिए भगवान ने ये ज्ञान स्वयं दिया, किसे, रामानुजाचार्य को। तीसरा कि मुक्ति क्या है, लिबरेशन। उन्होंने बताया कि शरणागति ही वास्तविक में मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो वास्तव में मुक्ति का मतलब क्या है, भगवान की शरणागति। इसलिए आप देखिए जो रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय है उसमें जो प्रपन्नम का बहुत विशेष, जो सारे वैष्णव संप्रदाय में है कि प्रपन्नम। और चौथा बताया बहुत विशेष कि अगर जो मेरा भक्त है उसे निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति ही नहीं मिलेगी अगर उसको अंतिम समय में विस्मृति भी होती है, मेरी स्मृति भी नहीं होती है। भगवान ने कहा ना भगवत गीता में, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नाति अस्ति अत्र संशय। लेकिन रामानुजाचार्य को बताया कि अगर उसको मेरी स्मृति नहीं भी होती है, अगर विस्मृति भी हो जाती है, तब भी वो मेरे धाम में आएगा। अगर आप भगवत गीता का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है डेथ चैप्टर, अटेनिंग द सुप्रीम। तो भगवान ने ये तो बोल दिया, लेकिन लास्ट में भगवान का कहते हैं, नेता स्तुति पार्थ जातम योगी मुह्यति कश्चना तस्मात् सर्वेषु योगेषु योग युक्तो भव अर्जुना। उसके परपोर्ट में ये है 8:27, 8 लास्ट से एक पहला 8:27। प्रभुपाद जी कहते हैं द डिवोटी इज नेवर कंसर्न वेदर ही विल लीव बाय अरेंजमेंट और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में स्मृति होगी नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि इसकी डेस्टिनेशन कंफर्म्ड है। किसके बेसिस पे, रामानुजाचार्य को बताया, कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। तो इस प्रकार से ये बहुत 6 विशेष तत्व हैं जिसे स्वयं भगवान वरदराज ने आकर के श्रीपाद रामानुजाचार्य को दिया। और भगवान ने यह भी कहा कि जब मेरे भक्त अपने इस वर्तमान शरीर का त्याग करेंगे तो मैं उन्हें अपने धाम वैकुंठ में ले आऊंगा।
और एक और विशेष बात बोली, सबसे विशेष बात उन्होंने कहा, इमीडिएटली टेक शेल्टर ऑफ महात्मा महापूर्ण। जो महापूर्ण है यमुनाचार्य, क्योंकि यमुनाचार्य तो अब रहे नहीं, तो यमुनाचार्य के जो शिष्य हैं महापूर्ण, उनसे आप दीक्षा प्राप्त करिए। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। हाँ? देखिए दिव्य ज्ञान क्या होता है, हृदय प्रकाशित हो, यहां तो भगवत प्रकाशित हो गया। और उधर से महापूर्ण को भेजा जा रहा था दोबारा। तो हुआ क्या कि अब यमुनाचार्य चले गए, उसके बाद लगभग 1 वर्ष हो गया, और 1 वर्ष बाद जो वहां पे तिरुवरंग करके उनके नेक्स्ट जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, उनको वो श्रीरंगम का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन वैष्णव थे, वो अपने को असक्षम समझ रहे थे। उन्होंने महापूर्ण से ये प्रार्थना की कि यमुनाचार्य चाहते थे कि रामानुजाचार्य श्रीरंगम देखें, और उन्होंने मुझे तो आज्ञा दी जाते समय, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा निवेदन ये है कि आप दोबारा जाइए और रामानुज को ले आइए। और हो सकता है कि भगवान आने ना दे वरदराज, क्योंकि वरदराज के साथ उनकी इतनी प्रीति है। तो आप उनको वहां जाके केवल अध्ययन कराइएगा, आप 1 साल तक रुकिए और उनको अध्ययन कराइए, फिर देखते हैं कैसे उनको लेके आना है। तो इस प्रकार से महापूर्ण आ रहे होते हैं, और जब वरदराज, भगवान वरदराज से उन्हें आदेश मिल गया, तो रामानुजाचार्य एक क्षण भी रुकते नहीं है, वो कहाँ जाने होते हैं, श्रीरंगम। तो उधर से महापूर्ण आ रहे हैं श्रीरंगम से, और ये जा रहे हैं श्रीरंगम की ओर। तो जो स्थान है उसको कहते हैं मधुरांतकम। मधुरांतकम वो स्थान है जहां पे दोनों का मिलन होता है, और वहीं पे एक विष्णु मंदिर था, और उसी समय श्री रामानुज उनसे दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, और अपने गुरु को, उनके साथ उनकी भार्या भी थी, उनको लेकर के कांचीपुरम आ जाते हैं, और वहां रह के उनसे शिक्षा लेना शुरू करते हैं। देखिए हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, और क्या है, गुरुपाद आश्रय, उसके बाद क्या है, दीक्षा, शिक्षा और गुरु सेवन। तो उनको ले आए और उनकी सेवा करने लगे और उनसे शास्त्र सीखने लगे। लेकिन जो इनकी पत्नी थी रक्षमबाल, हाँ, उसे अपनी ब्राह्मण जाति पे बहुत अभिमान था। तो वो ना तो कांचीपूर्ण को सम्मान देती थी, क्योंकि वो क्या थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान वरदराज उनसे वार्ता करते हैं, लेकिन उन्हें समझती थी कि वो शूद्र है। तो एक बार रामानुजाचार्य ने कांचीपूर्ण को बुलाया अपने यहाँ प्रसाद के लिए, और कांचीपूर्ण कुछ जल्दी आ गए, उस समय रामानुज नहीं थे। तो जो पकाया हुआ था वो रक्षमबाल ने उन्हें अर्पित किया, बोले कि मुझे जल्दी जाना है, भगवान वरदराज की सेवा करनी है, क्योंकि उनके पंखे के बिना भगवान को चैन नहीं आता था। एक बार ऐसा हुआ था कि पूर्व में 6 महीने के लिए कांचीपूर्ण कहाँ चले गए थे, श्रीशैला यानी तिरुपति। तो भगवान वरदराज उनके सपने में आए, बोले अरे भाई मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, तुम वापस आ जाओ। तो जब वो आए प्रसाद पाने के लिए, तो रक्षमबाल ने उन्हें प्रसाद तो दे दिया, भोजन करा दिया, लेकिन वास्तव में जो प्रयोजन था उनको प्रसाद पे बुलाने का क्या था, रामानुजा का, उनका अवशेष पाने का, उनका उच्चिष्ट पाने का। लेकिन रक्षमबाल ने क्या किया, जो बचा था वो एक शूद्रानी को दे दिया, और रसोई साफ कर दी और दोबारा से बनाने लगी। तो ये देख करके बड़े कुपित हुए रामानुज, बोले अरे तुमने क्या किया, अभी तक बनाया भी नहीं, मैंने तो बुला रखा है उन्हें, उनके आने का समय हो गया। बोले अरे वो तो कभी के आके खा के गए। तो बोले फिर क्या कर रही हो, बोले मैंने सब साफ कर दिया, वो शूद्र का तुम्हें थोड़ी खिलाऊंगी। तो ये सुन के बहुत आघात लगा रामानुजाचार्य का। और फिर जब उनके जो गुरु थे महापूर्ण, तो इन्होंने रक्षमबाल को भी दीक्षा दिलाई महापूर्ण से, और रामानुजाचार्य के कहने पे महापूर्ण ने दोनों को, पति पत्नी दोनों को दीक्षित कर दिया। लेकिन उसकी जो मति थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दीक्षा लेने का मतलब क्या है कि कुछ चेंज आना चाहिए। अभी हम पढ़ रहे थे नारद मुनि का चरित्र, हाँ, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनिशिएशन मीन्स चेंज, चेंज आ जाना चाहिए। अगर चेंज किस में आना चाहिए, हमारे विचारों में, हमारे जो कंसेप्शन थे उसमें चेंज आना चाहिए। अगर चेंज नहीं आया इसका मतलब दीक्षा हुई नहीं है, केवल क्या हुआ है, एक प्रोसेस हुआ है, केवल एक जिसे कहते हैं शो है, सब्सटेंस नहीं है, शो है, सब्सटेंस नहीं है।
ज्यादातर लोग शो में ही बिलीव करते हैं, बस एक बार दीक्षा हो जाए। अरे दीक्षा का मतलब क्या है? परिवर्तन होना। तो इसमें हुआ नहीं। तो एक बार जो महापूर्ण की पत्नी है और रक्षमबाल दोनों एक ही कुएं से पानी निकाल रही थी, और पानी निकालते समय क्या हुआ कि महापूर्ण की पत्नी का कुछ जल रक्षमबाल की पत्नी के जल पे छिड़क गया। बड़ी कुपित हो गई, बोले कि तुम्हारा छुआ हुआ जल मैं थोड़ी पीऊंगी और इस प्रकार से बहुत अपमानित किया उनको। तो इतना अपमान सह करके महापूर्ण की जो भार्या थी, पत्नी थी, वो बड़ी दुखी हुई। वो जाके महापूर्ण को बोलती हैं और दोनों पति पत्नी क्या करते हैं? कांची छोड़ के श्रीरंगम लौट जाते हैं। तो रामानुजाचार्य को ले जाने की जो योजना थी वो फिर से क्या हो गई? फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। और अब प्रचार करने लगे रामानुजा, और उनके हृदय में इच्छा हुई कि प्रचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संन्यास लेना पड़ेगा। तो संन्यास लेने के लिए उन्होंने भगवान वरदराज का जो विग्रह है उसके सामने संन्यास लिया। हाँ? और कांचीपुर वहां पे उपस्थित थे भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त, और जब उन्होंने संन्यास लिया तो कांचीपुर ने उनको नाम दिया संन्यास के बाद यतिराज। यतिराज यमुनाचार्य की जय। यति का मतलब होता है सन्यासी। प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं कि संन्यास का मतलब क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबको संन्यास लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कई तात्पर्य में लिखते हैं, भाला होइला विश्वरूप संन्यास करीला, मातृकुल पितृकुल दुई उद्धारिला, दोनों का उद्धार कर दिया। तो संन्यास का मतलब क्या है? ये दो शब्द है, सत और न्यास। सत का मतलब क्या है? जो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है। सिंपल याद ही रखिए, ऐसे टी सत कि परम भगवान, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु में पूर्ण रूप से समर्पित होना या आसक्त होना। और न्यास का मतलब क्या है? कि जो विष्णु से संबंधित नहीं है उससे निवृत्त होना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। इसका जो ग्राफिक एग्जाम्पल है वो है संन्यास। ये है संन्यास। हाँ? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ड्रेस से, सैफरन से कोई सन्यासी नहीं बनता है। तो सन्यास क्या है? चेतना है। तो जब उन्होंने सन्यास लिया तो उन्हें नाम दिया यतिराज, और वो प्रचार करने लगे। और प्रचार करने लगे तो बहुत सारे लोगों को आकर्षित करने लगे, और जो अद्वैतवाद है उसके सिद्धांत को निरस्त करने लगे। लेकिन श्रीरंगम में थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, 10 मिनट और ले लो, 9:30 तक सुनेंगे ना। बहुत विशेष चरित्र है। हाँ, हरे कृष्ण, हल्का हरि बोला रहा है। तो फिर दूसरा अटेम्प्ट हुआ, कहां से? श्रीरंगम से। श्रीरंगम से अब की बार यमुनाचार्य के एक पुत्र है, उनका नाम है श्री वररंगा। वररंगा, और उनकी एक बहुत विशेष दक्षता थी, वो बहुत ही मधुर गाते थे। तो देखिए, महापूर्ण से तो मिशन सक्सेस हुआ नहीं, दीक्षा तो हो गई लेकिन उन्हें ला नहीं पाए। क्यों लाना था? क्योंकि यमुनाचार्य की इच्छा थी, और सारे श्री संप्रदाय के उस समय के जितने भी वर्तमान सन्यासी थे और भक्त थे, उन सब की इच्छा क्या थी कि यतिराज यानी रामानुजाचार्य क्या बनने चाहिए? आचार्य बनने चाहिए। तो आचार्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उन्हें श्रीरंगम लाना पड़ेगा, कांचीपुरम से निकालना पड़ेगा। वो कौन करे? कैसे करें? क्योंकि वरदराज उन्हें आने नहीं देंगे। हाँ, जैसे यहां से अमोघ लीला प्रभु को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? सदमा आ जाएगा आप सबको। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो पहले तो रुक्मिणी द्वारकाधीश से अर्जी लगानी पड़ेगी, आप तो गुरु महाराज को भी लगा सकते हैं। तो फिर वारारंगा, जो वारारंगा है वो आए, और वो आकर के वरदराज के प्रांगण में रोज गाने लगे, और इतना मधुर गाते कि भगवान उनके मतलब गायन को और उनके जो भाव को सुन के मुग्ध हो जाते हैं, मतलब मुग्ध हो जाते हैं। तो एक दिन भगवान ने पूछ ही लिया कि वारारंग, हाँ तुम इतने समय से मेरी इतनी मधुर सेवा कर रहे हो, बोलो तुम्हारी क्या अभिलाष है? कुछ भी मांग लो मैं दे दूंगा, बस मुझे मत मांगना, लक्ष्मी को मत मांगना। बोला नहीं नहीं, मैं आप दोनों को नहीं मांगूंगा, लेकिन मुझे कौन दे दीजिए? यतिराज। तो जैसे ही वरदराज भगवान ने सुना कि मुझे क्या दे दीजिए? यतिराज, तो बोले मुझसे यही गलती हो गई। मैंने यतिराज का नाम इंक्लूड नहीं किया, और बड़े दुख से, बड़े अनबने तरीके, और रामानुज भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ क्योंकि गुरु का आदेश था और स्थान रिक्त था, और जो कार्य था वो भी करना था, क्योंकि यमुनाचार्य को 3 उन्होंने प्रण दिए थे, वो प्रण पूरे करने थे। तो वो जाते हैं श्रीरंगम, और अपने अनंत जो अपने अनुयायी थे
दशरथी और कुरेश उन सबको लेकर श्रीरंगम पहुंचते हैं और उसके बाद से वो भ्रमण का कार्य करते हैं, प्रचार का कार्य शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो जाते हैं कश्मीर, क्योंकि कश्मीर जाने थे उनके दो प्रयोजन सिद्ध होते। पहला तो वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान श्री विष्णु ही परम सत्य है और ब्राह्मण क्या है, वो उनका एक प्राकट्य है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, भगवान भगवत गीता में ये सिद्ध करते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा है। जो ब्राह्मण है उसका आधार भी कौन है, मैं हूं। भगवान की जो दिव्य कांति है वो ब्रह्म ज्योति है। हाँ, तो जो सूर्य की किरण है, क्या वो सूर्य से ऊपर है क्या? अगर कोई व्यक्ति बोलता है सूर्य की किरण सूर्य से ऊपर है तो क्या है? अज्ञान है। हाँ, अज्ञान है। तो उन्हें वो वृत्ति चाहिए थी, वो शास्त्र चाहिए था जो आदि शंकराचार्य ने दिया। क्या था? शरीरा का भाष्य। तो उस पे एक बोधयान ऋषि थे, उनका नाम था बोधयान ऋषि। उन्होंने अपनी टीका लिखी थी जिसको कहते थे बोधयान वृत्ति। और पहले समय बहुत मुश्किल होता था, आज की तरह नहीं है कि आपको बुक सब जगह मिल जाए प्रिंटेड। पहले क्या करते थे, एक या दो ही प्रति होती थी और उसको हस्तलिखित होती थी। तो वो जो बोधयान वृत्ति थी वो कश्मीर में शारदा पीठ में थी। शारदा पीठ का जो शंकराचार्य का मठ है, शायद आज भी है, हाँ, शारदा पीठ जो मठ है वहां पे थी। तो इतनी दूर जाना श्रीरंगम से, हाँ, कश्मीर तक जाना, तो केवल दो जने गए, रामानुजाचार्य और उनके साथ उनके विश्वासी कुरेश। और जब पहुंचे 4 महीना लगा जाने में, 4 माह लगे। जब वहां पहुंचे तो वहां के जो विद्वान लोग थे उनसे उनकी वार्ता हुई, लेकिन वो सारे के सारे डर गए। जानते थे रामानुजाचार्य के बारे में, बोले कि अगर रामानुजाचार्य को वो प्रति मिल गई तो क्या करेंगे, ये अपनी प्रति से, अपने दर्शन से इसको निरस्त कर देंगे। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हमारे पास थी, लेकिन उसको कीड़े खा गए और वो समाप्त हो गई। तो 4 महीने चल के आए कश्मीर तक। देखिए कितनी तपस्या और कितना विरोध उनको करना पड़ा। तो खैर रात में जब वो विश्राम के लिए लेटे तो शारदा देवी यानी दुर्गा देवी प्रकट हो गई और उन्होंने वो जो मूल प्रति थी बोधयान वृत्ति की, वो रामानुजाचार्य के हाथ में दे दी और उन्हें कहा कि आप इस वृत्ति को लीजिए और यहां से तुरंत ही आप पलायन कीजिए, क्योंकि ये सारे लोग आपका विरोध कर रहे हैं। तो वो और कुरेश वहां से निकल गए कश्मीर से, और जाना कहां था, श्रीरंगम। और कुछ ही समय उनके निकलने के बाद जब वो चले गए तो जो शारदा पीठ के वहां के जो पंडित लोग थे उन्हें पता चल गया कि उनकी जो बोधयान वृत्ति है वो अब उनके पास नहीं है। तो बोले हो ना हो ये रामानुज और उनके साथ आए उनके शिष्य का कार्य है, तो ढूंढो, भागो, दौड़ो, सब जगह भागने लगे। और कुछ ही समय के बाद वो उस स्थान पे आ गए जहां रामानुज और कुरेश थे और उन्होंने उससे वो ध्यान वृत्ति जब्त कर ली और वापस ले गए। तो फिर से रामानुजाचार्य को लगा, देखिए गुरु से मिले तो कैसे इस अवस्था में मिले कि गुरु भगवत धाम जा चुके। वो ध्यान वृत्ति मिल भी गई लेकिन आने के बाद हाथ से छीन ली गई। तो वो जब संताप करने लगे तो उनके जो शिष्य हैं कुरेश, उन्होंने कहा कि गुरुदेव हताश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप रात में देखिए वास्तव में जो कुरेश हैं उनमें आवेश किसका है, भगवान राम का, भगवान राम का है। और उनके जो दूसरे शिष्य हैं दशरथी, उसमें आवेश किसका है, भरत का। और ये स्वयं कौन है, लक्ष्मण। तो कुरेश ने कहा कि हर रात मैं वो बोधयान वृत्ति को पढ़ता था और मैंने पूरी बोधयान वृत्ति पढ़ ली है और मैं आपको एज इट इज बोधयान वृत्ति लिख के दे दूंगा। इतनी मेमोरी। वहीं बैठ के उन्होंने बोधयान वृत्ति लिखी, लिख के दे दी। और फिर पहुंच गए श्रीरंगम। श्रीरंगम में पहुंचे तो बोधयान वृत्ति को पढ़ करके अपना भाष्य देने लगे श्रीपाद रामानुजाचार्य। और गणेश का काम यानी लेखन का काम में कौन करते थे, कुरेश। जानते हैं ना, जो व्यासदेव ने सारे शास्त्र दिए तो उसको लिखने का काम कौन करता था, गणेश। लेकिन दोनों के साथ एक एक शर्त थी। गणेश जी बोलते थे कि अगर मैं लिखते लिखते आप कहीं अटक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, आगे नहीं लिखूंगा।
तो व्यासदेव ने भी क्या कहा कि तुम जो लिखोगे तुम्हें समझना पड़ेगा बिना समझे कुछ नहीं लिख सकते। तो जब अपना भाष्य देने लगे वेदांत सूत्र पे, तो एक स्थान पे आकर के जो कुरेश है वो रुक गए, क्योंकि उन्होंने व्याख्या की कि जीव जो है वो शाश्वत है, ये तो सही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जीव ज्ञान से भी पूर्ण है। तो जब उन्होंने ये व्याख्या की कि जीव शाश्वत है और जीव ज्ञान से पूर्ण है, तो कुरेश लिख नहीं रहे थे, आगे बढ़ नहीं रहे थे। उन्होंने बोला लिखो, वो लिखे नहीं। तो बोले अगर तुम मेरा नहीं लिखना चाहते तो अपना देना चाहते तो अपना लिखो तो वो हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप विचार करिए कि अगर जीव ये समझ जाता है कि वो शाश्वत और ज्ञान से पूर्ण है तो शरणागत कहाँ होगा तो वो स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। तो इस बात को स्वीकार किया श्रीपाद रामानुजाचार्य ने। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, मैं एक बार मिल रहा था गुरु महाराज से, तो एक डिवोटी के पेरेंट्स आए हुए थे, तो गुरु महाराज ने बहुत डिफरेंट वे में उनको ग्लोरीफाई किया। बोले कि एक पेड़ की गुणवत्ता का पता चलता है उसके फल से, कि आपका पुत्र इतनी अच्छी मंदिर में सेवा कर रहा है इतने समय से, इससे पता चलता है कि आप उसके माता पिता कितने पुण्यवान हैं और कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य के 4 शिष्य हैं, देखता हूं टाइम तो नहीं है चारों के बारे में बोलने में। तो पहले है कुरेश, दूसरे हैं दाशरथी, तीसरे हैं धनुर्दास और चौथे हैं अनंताचार्य। चारों ने बहुत विशेष कार्य किया। उसके असंख्य शिष्य हैं, उनके 700 सन्यासी शिष्य हैं, 12,000 ब्रह्मचारी शिष्य हैं। हाँ, उस समय में जब कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई लेटर वेटर नहीं था, सीधे सब साक्षात ही करते थे। तो उन्होंने संपूर्ण की और सिद्ध किया। और जो कुरेश की जो पत्नी थी उसका नाम था अंडाल, और उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, ट्विंस, और उनमें से एक पुत्र का नाम उन्होंने क्या रखा, पराशर रखा, पराशर रखा। और इस तरीके से उन्होंने अपने गुरु की जो तीनों जो संकल्प थे उसको सिद्ध किया। उन्होंने अपने श्री भाष्य से सिद्ध किया कि परम तत्व कौन है, भगवान श्री विष्णु भगवान। दूसरे उनके शिष्य थे दाशरथी। दाशरथी बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही प्रगाढ़ विद्वान थे। वो बताऊं गोष्ठीपूर्ण का बताऊं, पहले गोष्ठीपूर्ण का बताता हूं। तो जब महापूर्ण के शिष्य बन गए और महापूर्ण से अध्ययन करते थे और रहते थे श्रीरंगम में, तो थे तो पूरे श्री संप्रदाय के आचार्य, कौन, रामानुजाचार्य। लेकिन उन्होंने शिक्षाएं कई लोगों से ली। तो सबसे पहले शिक्षा किससे ली, कांचीपूर्ण से। अच्छा, यादव प्रकाश भी परिवर्तित हो गए। यादव प्रकाश जो है वो एक बार कांचीपूर्ण से मिले और उन्होंने अपने हृदय की बात बुलाई कि मैं वेदांत तो पढ़ाता हूं लेकिन अंदर से मुझे कोई भी संतोष नहीं है, मैं पूरी रात सो ही नहीं पाता। तो जो यादव प्रकाश की माता है वो एक बार दर्शन करने के लिए भगवान वरदराज के पास आई और देखा कि जो रामानुज है वो अपने शिष्यों को अध्ययन करा रहे हैं। तो उनके हृदय में कामना आई कि मेरा पुत्र अगर रामानुज का आश्रय पाएगा तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। और ये बात जाके उन्होंने यादव प्रकाश को बताया, लेकिन कैसे ले, क्या आता है बीच में, ईगो। सबसे सूक्ष्म तत्व क्या है, अहंकार। 2 चीजें जीव को भगवान से सम्मुख आने नहीं देती। पहला तो क्या है, अज्ञान, इससे ही उबरना बहुत मुश्किल है, और अज्ञान से उबर भी गए तो दूसरा क्या है, अहंकार। तो उन्हें स्वप्न हुआ, किसे, यादव प्रकाश को, शॉर्ट में, कि आप जा करके रामानुज का आश्रय स्वीकार करें। लेकिन रामानुज ने कभी भी उन्हें अपना शिष्य नहीं माना। उनका नाम हुआ गोविंद दास और उन्होंने एक शास्त्र दिया, यति धर्म समुच्चय। इतने परिवर्तित हो गए। यहारा निकट गेले पापे दूर जाए। तो इस प्रकार से, और जो उनके गुरु थे श्री महापूर्ण, महापूर्ण ने कहा कि यमुनाचार्य की एक और शिष्य है गोष्ठीपूर्ण। आप गोष्ठीपूर्ण के पास जाइए क्योंकि गोष्ठीपूर्ण के पास मंत्र की बहुत विशेष सिद्धि है, और वो मंत्र उन्हें श्रीपाद यमुनाचार्य से मिला है, केवल उन्हीं को मिला है, वो किसी को नहीं दिया। अगर वो मंत्र आप प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित ही
आप तो वैकुंठ जाएंगे ही, आप अनन्य लोगों को वैकुंठ ले जाएंगे। आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्राकट्य लीला में दिखाने के लिए यमुनाचार्य रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के शिष्य गोष्ठीपूर्ण के पास जाते हैं। तो श्री जो गोष्ठीपूर्ण है वो दूर स्थान में रहते थे श्रीरंगम से, उसका नाम है तिरुकोट्टियार। जब हम रास्ते में जाते हम एयरपोर्ट जा रहे थे तो तिरुकोट्टियार बीच में आया था। तो तिरुकोट्टियार में गए और गोष्ठीपूर्ण के पास जाके उन्होंने दरवाजा खटखटाया। देखिए आचार्य बन गए हैं, पूरे श्री संप्रदाय के आचार्य बन गए हैं। उसके बाद भी शिक्षा लेने के लिए एक दूसरे आचार्य के पास जा रहे हैं और जाके उन्होंने बोला कि पूछा कौन आए हो, तो बोला कि मैं रामानुजा। तो भक्ति रसामृत महाराज ने बड़े लंबे लेक्चर दिए, मैंने आज से 10 साल पहले सुने थे, करीबन 12 या 13 लेक्चर्स दिए हैं रामानुजाचार्य के ऊपर। एक क्लास में तो नहीं बता सकते, मैं कितना भी समावेश करने का प्रयास करूंगा। और सर्व साक्षी प्रभु ने अभी बुक भी निकाली है, पढ़ नहीं पाया मैं, ले तो लिए, पढ़िएगा, बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत विस्तार से सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। तो गोष्ठीपूर्ण ने उन्हें 18 बार वापस भेजा, क्योंकि जब भी वो जाके बोले कि कौन आए हो, बोले रामानुजा, तो बोले अभी जाओ, बाद में आना। कितनी बार लौटाया? 18 बार। किसको? आचार्य को, साधारण व्यक्ति को नहीं। तो दीक्षा लेने के लिए भी 2-4 बार गुरुदेव अगर भगा दे तो फिर सोचेंगे यार गुरु ही चेंज कर लेते हैं। वास्तव में बहुत गहरी शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि जब भी पूछते थे गोष्ठीपूर्ण की कौन आया, तो बोलते थे कि मैं रामानुजा। तो बोले कि जब मैं मर जाऊंगा तब आना। बोलते थे जब मैं मर जाऊंगा तब आना। और 19वीं बार जाके क्या बोलते हैं? आय दीन रामानुजा। तमिल में आय दीन का मतलब होता है मैं आपका दास रामानुजा। तो बोले अंदर आ सकते हो। और उन्होंने कई बार उन्हें पक्का किया, और यहां तक भी वर्णन आता है कि एक बार गोष्ठीपूर्ण आए थे श्रीरंगम में, तो उत्सव चल रहा था। उत्सव चल रहा था तो भगवान रंगनाथ का जो उत्सव विग्रह है वो बाहर था। तो पुजारी के मुख से ये बुलवाया भगवान रंगनाथ ने गोष्ठीपूर्ण को कि तुम रामानुज को साधारण मत समझो और उसे मंत्र दे दो। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बार बार जा रहे थे लोकनाथ गोस्वामी के पास, मान नहीं रहे थे। महाप्रभु स्वयं स्वप्न में आते हैं लोकनाथ गोस्वामी के और बोलते हैं भाई तुमको बार बार आ रहा है, दीक्षा तो दे दो। उसको दीक्षा दे दो, उसको मैंने भेजा है तुमसे दीक्षा देने के लिए। तो दीक्षा देने से पूर्व, मंत्र देने से पूर्व फिर से कसते हैं और बोलते हैं कि ये मंत्र किसी को नहीं बता सकते तुम। ये मंत्र, क्योंकि जिसको भी ये मंत्र मिलेगा वो इस मंत्र से सीधे वैकुंठ जाएगा। सीधी वैकुंठ की फ्लाइट है। और बोले अगर इस मंत्र का तुमने दुरुपयोग किया तो निश्चित रूप से तुम नरक में जाओगे। तो ये मंत्र किसी भी अवस्था में किसी को भी मत दे देना, मैं तुम्हें दे नहीं रहा था। तो जैसे ही वो मंत्र प्राप्त करते हैं, बाहर आते हैं अपने, जैसे ही उन्हें मंत्र प्राप्त हुआ गुरु के स्थान से, और देखते हैं कि बहुत भीड़ लगी हुई है मंदिर में और सब भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो उनके हृदय में तो क्या है? दया के सिंधु। तो दया उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि इतने सारे ये सब जीव हैं, ये कब वैकुंठ जाएंगे? कब वो समय आएगा कि जब इन्हें वैकुंठ जाने का अवसर मिलेगा? अभी मेरे पास तो मंत्र आ गया, इस मंत्र से मैं इन सबको सीधे वैकुंठ भेज दूंगा। तो वो एक ऊंचे स्थान पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कितने लोग सीधे वैकुंठ जाना चाहते हैं? अभी यहाँ घोषणा हो कि कितने लोग सीधे गोलोक जाना चाहते हैं। कौन नहीं जाना चाहता? कौन नहीं जाना चाहता? हाथ उठाओ। सुन लो पहले क्या बोल रहा हूं। तो सब लोग जोर जोर से बोलने लगे यतिराज यतिराज यतिराज। और उन्होंने 3 बार सबको वो मंत्र कहलवा दिया और पूरा वैकुंठ वहां उपस्थित हो गया। ऐसा वातावरण हो गया जैसे कि पूरा वैकुंठ है। प्रभुपाद जी ने वैकुंठ हम सबको दिया है। जो प्रभुपाद जी के मंदिर है वो सब क्या है? अभिन्न है वैकुंठ से। लेकिन जब गोष्ठीपूर्ण को पता चला तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बुलाया और बोला कि मुझे जिसका डर था तुमने वही किया। तुम्हें मना करने के बाद भी तुमने किया। निश्चित रूप से तुमने गुरु अवज्ञा की है, गुरु अपराध किया है और तुम कई जन्मों तक नरक में सड़ोगे। तो यह सुनकर के जो रामानुजाचार्य है वो उनके चरण में गिर गए और बोले कि निश्चित रूप से मैंने आपकी अवज्ञा की है और अपराध किया है, और इस अपराध के लिए मैं नरक का कैंडिडेट हूं।
लेकिन आपने करुणा करके जो मंत्र दिया उससे इतनी सारी आत्माओं का उद्धार होगा, वो वैकुंठ जाएंगी। तो इतनी सारी आत्माओं के उद्धार पे अगर एक आत्मा को पतन हो तो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। मेरे जैसे तुच्छ जीव का जीवन अगर नरक में भी जाए, उससे इतने सारे आत्माओं को भगवान विष्णु की सेवा और संगति प्राप्त हो तो कोई समस्या नहीं है, मैं नरक जाने को तैयार हूं। ये सुना तो बहुत ही द्रवित हुए गोष्ठी पूर्ण। तो देखिए शॉर्ट में उनके जितने गुरु हैं, उनके गुरुओं के जितने पुत्र हैं, वो सब रामानुजाचार्य के शिष्य बने। महापूर्ण के जो शिष्य थे पुंडरीकाक्षा, वो रामानुजाचार्य के शिष्य बने। गोष्ठी पूर्ण के पुत्र थे, उसका नाम था सौम्य नारायण, वो भी रामानुजाचार्य के शिष्य बने। फिर इस तरह करके वारारंग से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनके 5 शिक्षा गुरु हैं, कांचीपूर्णा, महापूर्णा, गोष्ठी पूर्णा। इन तीनों के बारे में तो वर्णन बता दिया, लेकिन अब वर्णन ज्यादा कितना करूं मैं, टाइम लेट हो रहा है। तो वारारंग से उन्होंने क्या सीखा कि किस प्रकार से भगवान का भजन किया जाता है। उनके पास लगभग 1000 सॉन्ग्स थे, जिसको बोला जाता था शटारी शतारी शुक्ता, वो उन्होंने सीखा। और एक और थे मालाधर, उनसे भी शिक्षा ग्रहण की। तो इस तरीके से देखिए हमारे आचार्य का जीवन, पूरे जीवन भर शिक्षा वो खुद स्वयं भी कर रहे थे और प्रचार भी कर रहे थे, और इतना विरोध कर रहे थे कि जब वो श्रीरंगम में चले गए तो जो कांचीपुरम के जो नए राजा थे, राजा कोलटुंगा, जो चोल राजा थे कोलटुंगा, वो शिव जी के बड़े भक्त थे। वही राजकुमार जिसकी बहन को बचाया था ब्रह्म राक्षस से, तो वो बड़ा द्वेष करता था रामानुजाचार्य से। क्यों? क्योंकि रामानुजाचार्य ने क्या स्थापित कर दिया कि विष्णु भगवान ही परम सत्य है। इसके पूर्व में एक और बड़ा विवाद हुआ, उसका भी निस्तार शिला रामानुजाचार्य ने किया कि जो तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर हैं, तो जो शैवाइट्स थे वो बोल रहे थे कि वो भगवान शिव है, वो विष्णु नहीं है। और इसको भी किसने सिद्ध किया? रामानुजाचार्य ने सिद्ध किया कि वो शिव नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। तो जो पहले बहुत विवाद था, जो शैव है, जो स्मार्त हैं, जो शाक्त हैं, देखिए हमारे आचार्यों को भी, किसी भी वैष्णव आचार्यों को इनका बहुत विरोध देखना पड़ा। तो वो जो राजा चोलटुंग था, उसने सोचा कि अगर रामानुजाचार्य इसी प्रकार से प्रचार करते रहेंगे तो सारा जो अद्वैतवाद है वो समाप्त हो जाएगा, जो शिव की जो महिमा है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र और रचा इन्हें मारने का। तो इन्हें बुलाया अपने राज्यसभा में और कहा कि हमसे शास्त्रार्थ कीजिए और सिद्ध कीजिए कि विष्णु जो है वो शिव से परम है। तो उनकी जो ये योजना थी, षड्यंत्र थी, समझ गए, कुरेश समझ गए, और कुरेश ने मना किया कि आप मत जाइए, आपका संन्यास वेश में मैं जाऊंगा। तो ऐसा भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर के साथ भी हुआ। कौन? हाँ, भक्ति विज्ञान कृष्ण महाराज, उन्होंने रक्षा की अपने गुरु की, उनका संन्यास वेश लेके। ऐसे ही रामानुजाचार्य के जीवन में उनके शिष्य कुरेश ने और महापूर्ण गए साथ में, श्रीरंगम से महापूर्ण और कुरेश गए, और उस सभा में बहुत अपमानित किया उस राजा कोलटुंग ने, और यहां तक कहा, परास्त कर दिया पूरी तरीके से कुरेश ने, कि यह सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से शिव भी जो है वो भक्त हैं भगवान विष्णु के, कई शास्त्रों से प्रमाण दिए। लेकिन उस राजा ने कहा कि जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि शिव जो है वो सर्वोपरि है और ये नहीं बोलोगे कि विष्णु उनके अधीन है, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। और राजा बहुत ही क्रूर था, कठोर था, उसने महापूर्ण और कुरेश दोनों की आंखें निकलवा ली और जंगल में छोड़ दी। तो इस प्रकार से इतना विरोध था। वो आंखें मिल गई कुरेश को, महापूर्ण का तो खैर जो अंतिम समय हो गया, वो तो जीवित नहीं रहे इतनी यात्रा देख करके, लेकिन उसी स्थान पे भगवान वरदराज थे। तो देखिए कुरेश कितने विशेष हैं, कुरेश पहुंच गए भगवान वरदराज के पास और कांचीपुरम में ये संदेश भिजवाते हैं रामानुजाचार्य कि आप वरदराज से बोलो कि आपकी आंखें वापस कर दें, तुरंत आंखें मिल जाएंगी। लेकिन कुरेश क्या प्रार्थना करते हैं कि राजा चोलाटुंग को माफ कर दीजिए। तो वरदराज बहुत गुस्से हो गए, बोले कि ये क्या कर रहे हो? हाँ,
तो खैर उन्हें आंखें तो मिली ही, हाँ। तो इस प्रकार से बहुत ही विशेष चरित्र है। और इन्होंने सारे कितना, एक और वहाँ पे बहुत बड़े ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनके साथ 17 दिनों तक विवाद हुआ। हाँ, यज्ञ मूर्ति। और अंतिम में प्रार्थना की रंगनाथ जी से, यमुनाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, और वो भी। तो इस प्रकार से पूरे जीवन भर इनको बहुत विरोध करना पड़ा। और अंत में इनका जो आदेश था, निर्देश था, धर्म की व्याख्या बहुत सुंदर है। वो बोलते हैं, गुरुरेवा परम ब्रह्मा, गुरुरेवा परम धनम, गुरुरेवा पर काम, गुरुएवा परायणा। कि जो गुरु हैं उनके प्रति समर्पण, गुरु ही हमारे धन है, वो ही हमारे परम ब्रह्म है, वो ही हमारे परम कारण है, और उन्हीं के परायण होना है। और चैतन्य महाप्रभु ने इनके संप्रदाय से 2 बातें स्वीकार की। पहला तो क्या है कि जो हम बोलते हैं भक्ति, प्योर भक्ति की क्या डेफिनेशन है, अन्याभिलाषिता शून्यम। तो अनन्य भक्ति का जो सिद्धांत है वो श्रीपाद रामानुजाचार्य से स्वीकार किया। और दूसरा भक्त जन सेवा। हाँ, जो नवदीप धाम महात्म्य है उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि रामानुजाचार्य से महाप्रभु ने ये 2 सिद्धांत स्वीकार किए। तो बहुत समन्वय है, आप देखिए। और आप देखेंगे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो विग्रह है वो श्रील भक्तिदास ठाकुर ने स्थापित किया है मायापुर में। जब आप चैतन्य गौड़िया मठ में जाएंगे, उनके आराध्य देव हैं श्री श्री गंधर्वी का गिरिधारी। अभी हम गए थे थोड़े दिन पहले, तो वहाँ पे श्रीपाद रामानुजाचार्य 4 आचार्यों का उन्होंने विग्रह स्थापित किया है। तो इस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य लगभग 120 वर्ष तक रहे और उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और ये स्थापित किया कि किस प्रकार से जो परम, जो जीव है और जो भगवान है, जो तत्व है, वो विशिष्ट अद्वैत है। उनकी जो दर्शन है वो क्या है, विशिष्ट। भगवान क्या है, विशिष्ट है। और जीवात्मा का जो लक्ष्य है वो है भगवान की सेवा करना, उनको समर्पण करना। तो कुछ ही मैं प्रस्तुत कर पाया, टाइम हो गया। और भी उनके जो शिष्य हैं, दाशरथी के बारे में भी बहुत वर्णन आता है, अनंताचार्य के बारे में, धनुर्दास के बारे में। हाँ, बताते हैं कि जो उनके आराध्य हैं श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ, वो इतने सुंदर हैं कि जो धनुर्दास था वो एक बहुत बड़ा पहलवान था। सुनेंगे? हाँ, तो एक बार आप साउथ इंडिया में बहुत फेस्टिवल होता है, डेली फेस्टिवल होता है, ऑलमोस्ट डेली। हाँ, हमारे मंदिरों में भी जो फेस्टिवल है वो सब परंपरा वहीं से आ रही है कि भगवान को पालकी पे, जो उत्सव विग्रह है पालकी पे ले जा करके, तो गरुड़ सेवा हो रही थी कि भगवान गरुड़ पे थे। कौन? भगवान रंगनाथ, लक्ष्मी देवी के साथ। तो उत्सव होता है, भगवान जाते हैं बाहर, निकलते हैं। अभी हमारे यहाँ हुई संडे को, हमने भगवान राम का किया है, उनको रथ पे स्थापित किया था और चारों गेट से उनको घुमाया। आज शाम को आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्सव होता है, तो सब लोग भगवान को देखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति था उस भीड़ में, वो भगवान की तरफ नहीं देख रहा था, वो एक स्त्री की तरफ देख रहा था। और स्त्री में इतना आसक्त था कि स्त्री को धूप ना लगे, उसलिए एक छाता ले रखा था एक हाथ में और दूसरे हाथ में पंखा। और स्त्री को पंखा दिखा रहा है और छाता से उसका सेवा कर रहा है। तो जब रामानुजाचार्य ने देखा, बोले ये कैसा व्यक्ति है? तो उसको बुलाया और पूछा कि उस स्त्री में क्या देख रहे हो, वो स्त्री कौन है, तुम्हारी पत्नी? बोला नहीं, वो है हेम अम्बा, एक वैश्या थी। लेकिन बोले इसके नेत्र इतने सुंदर हैं कि मैं इसके नेत्रों के अलावा कुछ सुंदर देखता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे नेत्र ही देखता हूँ, और क्या देखूँ? कुछ सुंदर हो तब तो देखो ना। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें इससे भी सुंदर दर्शन कराऊंगा, तुम मेरे साथ शाम को आना। और उन्हें वो लेके जाते हैं रंगनाथ जी के दर्शन कराने के लिए। और जब रंगनाथ जी का दर्शन कराते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं। तो जब आप रंगनाथ जी का दर्शन करेंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत डार्क है, वहाँ पे सब कुछ बहुत डार्क होता है। बड़ी मुश्किल से आपको भगवान दिखेंगे नहीं, हाँ, क्योंकि वहाँ पे इतना डार्क होता है। लेकिन उसी समय आरती शुरू हुई। तो जब आरती शुरू हुई तो आरती का लैंप जैसे ही भगवान के मुख पे गया, तो उनके जो प्रफुल्लित, जो उनका दिव्य मुखारविंद है और उनके जो नेत्र हैं, उसका दर्शन, उनका रूप सुना, तो आनंद रूपे निज बोध रूपे
ब्रह्मा स्वरूपे श्रुति मूर्ति रूपे शशांक रूपे रमणीय रूपे श्रीरंग रूपे रमता मनो में, श्रीरंग रूपे रमता मनो में। उसका मन परिवर्तित हो गया क्योंकि उसको भगवान के रूप का दर्शन हो गया और वो इतना परिवर्तित हो गया कि वो बहुत समर्पित शिष्य हुआ। उसने और उसकी हेमांबा से उसकी शादी कराई। वो वैश्या थी और ये कुश्ती करने वाला पहलवान था। तो देखिए प्रभुपाद जी ने कुछ नया नहीं किया। प्रभुपाद जी ने वही किया जो हमारे आचार्य करते हैं। और यमुनाचार्य ने एक और बहुत विशेष कार्य किया। हाँ, वो पंच संस्कार कराते थे। पंच संस्कार के द्वारा वो क्या कर रहे थे कि जो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र भी हैं, उन्हें भी वैष्णव बना रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने या प्रभुपाद जी ने नई परंपरा चला दी। उन्होंने बिल्कुल प्योर है। प्योर पर्सन क्या करते हैं? परंपरा फॉलो करते हैं। तो ये 5 जो संस्कार हैं, इसे श्रीला रामानुजाचार्य ने स्थापित किया और इवन जो स्वपच है उसे भी वैष्णव बनाया। हाँ? तो ये 5 संस्कार क्या है, बस छोटे बता रहा हूं। तपः, वो 4 संस्कार हमें दिए प्रभुपाद जी ने, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। दूसरा है पुंड्रा, अप्लाइंग 12 तिलक्स। इससे पूरा बॉडी क्या हो जाता है? स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। लगाना चाहिए, जो नहीं लगाते 12 तिलक जरूर लगाने चाहिए और मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तीसरा है नाम। दीक्षा के समय क्या होता है? आध्यात्मिक नाम दिया जाता है, अपना स्वरूप दिया जाता है। क्या है? दासी या दास। और चौथा है मंत्र, जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया। इस मंत्र से हम क्या कर सकते हैं? भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं। महाप्रभु ने तो सबको दे दिया। और 5वां है यज्ञ, सैक्रिफाइस। तो इस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य ने जो ये वैष्णव सिद्धांत है, इसकी नींव रखी, इसे प्रचारित किया और जो अद्वैतवाद का इतना बड़ा विष है उसको समाप्त किया। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। बस बहुत हो गया। बोलिए। माइक है क्या? माइक दे दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। इतना नेक्टेरियन रामानुजाचार्य जी की लीलाओं में और उनके संगी गणों के बारे में भी बहुत अच्छा प्रभु जी अनुभूति हुई। तो प्रभु जी इसमें एक जैसे आपने बताया, बहुत से हमने एग्जाम्पल्स देखे रामानुजाचार्य जी के खुद के जीवन में, कैसे उनके बारे में जब यमुनाचार्य जी ने सोचा तो वो एक एपरेंट उन्होंने लीला दिखाई कि फिर वो वैष्णव बने। ऐसे ही उन्होंने रामानुजाचार्य जी ने बहुत लोगों पे ऐसे कृपा की। ऐसे ही श्रीवास ठाकुर जी के हम उसमें देखते हैं, तो श्रीनिवास आचार्य जी के, तो हम भी अपने जीवन में देखते हैं अपने हम कंटेम्परेरी आचार्य वो कभी किसी वैष्णव पे ऐसे प्रश्न क्या है आपका? अनुग्रह करते हैं, तो वो अनुग्रह तो कर रहे हैं और कभी हो सकता है हम पे भी किया हो, पर हम उसको सस्टेन कर पाए, वो क्वालिफिकेशन कैसे आती है या कैसे हम वो इम्बाइब कर सकते हैं? देखिए मैंने कई बार सुना है अपने सीनियर वैष्णवों से कि वास्तव में जो हमने जो आचार्य का गीत भी लिया कि जब तक कृपा इन आचार्यों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं। महाप्रभु के एक पार्षद थे, जिन्होंने कहा था कि सारे जीवों का जो पाप है वो मुझे दे दीजिए। हाँ, वासुदेव दत्त। प्रभुपाद जी ने भी यही कार्य किया। वो चाहते हैं ना कि सब जीवों का उद्धार हो, इसलिए वो कृपा करके गए हैं हमारे प्रार्थना, इसलिए हम कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर हम उसको कितना वैल्यू देते हैं। जितना हम वैल्यू देंगे, जैसे ही पता चला श्रीपाद रामानुजाचार्य को वरदराज का आदेश कि महापूर्ण से दीक्षा ले लो, तुरंत भागे, रुके नहीं एक मिनट भी। पहले तो वो सोच लेते कांचीपूर्ण से दीक्षा ले लूँ, यमुनाचार्य से ले लूँ, इससे ले लूँ, उससे ले लूँ। लेकिन तो जितना वैल्यू करेंगे, आपके बैंक के अकाउंट का नंबर है, अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप भूलते हो क्या?
कोई ऐसा हुआ कि मैं तो भूल ही गया, मेरे बैंक में 10, 20, 50 लाख रुपए पड़ा है, मैं भूल गया कौन से बैंक में कौन सा अकाउंट नंबर है? क्यों नहीं भूलते भाई? क्यों नहीं भूलते? वैल्यू देते हैं ना। तो जितना हम वैल्यू देंगे, महाराज एक बार बहुत गहराई से समझा रहे थे कि कृपा का मतलब है कर और पा, कर और पा। प्राप्त भी हो जाएगी, अगर वैल्यू नहीं देंगे तो क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, क्योंकि पात्रता है ही नहीं, उसको समेट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जितना मैंने सुना है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। संघर्ष तो मैं भी कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। समाप्त करेंगे, बहुत लेट हो रहा है। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। हिज ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु जी की जय। हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, कृष्ण प्रसादम की जय। मैं देख रहा था जबरदस्त, हाँ जबरदस्त कीर्तन कर रहे थे। बोलिए प्रभु जी।